हाँ भाई बच्चों, मुझे कंफर्म करते जाओ, क्या मेरी आवाज आप सब बच्चों को आ रही है? हाँ भाई बच्चों, मुझे कंफर्म करते जाओ, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो बोलने बस मेरा बेटा, आप लोग 3 से 4 मिनट रुक जाए, हम लोग जो है वो अपनी ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा, मुझे आप सबकी चैट नजर आ रही है यहाँ पे? जब तक हम लोग 4-5 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है? मुझे अच्छा लगेगा ये जानना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, ग्रुप में भी लिंक्स आ रहे हैं सर, ग्रुप में भी लिंक चला दें। जी मेरा बेटा, आ रहे हैं, ग्रुप में भी लिंक्स आ रहे हैं। कराची, थरपारकर, दादू, टंडोवाला यार, हैदराबाद, लैया, फैसलाबाद, उमरकोट, लाहौर। भाई केपी के बहुत बड़ा है, केपी के में कोई शहर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा? अटक, क्या बात है आपकी। बस मेरे बच्चे, हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के आने का, वेट करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैर मुस्तफ़ा। बेटा मुझे कंफर्म कर दो, मीनवाइल सबको आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है आवाज का? किसी का भी कोई इशू तो नहीं है आवाज का? सबको आवाज साफ आ रही है? बस मेरे बच्चे, हम लोग वेट कर रहे हैं, एक बार लिंक हमारे सारे डेडिकेटेड ग्रुप्स में भी शेयर हो जाए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की ग्रैंड ओरिएंटेशन में क्या होगा? आज की ग्रैंड ओरिएंटेशन के अंदर हम लोग ये बता रहे होंगे कि हम लोगों ने हमारा जो ई कैट है ना, उसको किस तरह से लेके चलना है, कैसे हम अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, किस तरह से चीजें होल्ड हो रही होंगी।
टाइम टेबल क्या रहेगा, आपकी फैकल्टी कौन कौन सी रहेगी, इन सब चीजों के ऊपर हम आज की क्लास में बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले मेरा बेटा आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जितने बच्चों ने मुझे चैट के अंदर सलाम किया उन सबको वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बच्चे, मेरा नाम बिलाल ज़िया है। मैं आज का ग्रैंड ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट कर रहा हूँगा, और मूविंग फॉरवर्ड आपको और बाकी के जितने टीचर्स हैं ना वो साथ के साथ मिलते जा रहे होंगे। आज के ग्रैंड ओरिएंटेशन सेशन का जो एजेंडा है वो बेसिकली क्या है, आपको ये बताया जाए कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, आपको कौन कौन से रिस्पेक्टेड मोजेस टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। अगर आप तरीके से लेके चलोगे तो आपका रिजल्ट कहां से कहां तक जा सकता है। साथ ही साथ हमारे बैच का टाइम टेबल क्या रहेगा। इसी तरीके से बैच के टाइम टेबल के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो कि वक्त के साथ साथ आपको आज ही के ओरिएंटेशन सेशन में पता चलती हुई जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मेरा बेटा, बच्चे के जहन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको आप छोड़ के सिर्फ मेरी बात तसल्ली से सुनते जाओ। नंबर एक, इस बैच के अंदर जितना भी कोर्स है वो आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। लाइव क्लासेस से क्या मुराद है, जिस तरीके से मैं आपके सामने आकर अभी कुछ बातचीत कर रहा हूं, बिल्कुल इसी अंदाज में आपको हर टीचर पढ़ाएगा और आपको कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस में जीरो से लेकर एंड तक कंप्लीट कवर कराया जाए। और सिर्फ एक बार नहीं कवर कराया जाएगा, आपके मल्टीपल रिवीजन होंगे। आप लोग बैच 1 का पार्ट हो। तो हमारा बैच 1 है, बैच 1 को हम कहते हैं हमारा टॉपर बैच। और ये हम सिर्फ कहते नहीं है, इसको प्रूफ भी किया है। अभी आगे ओरिएंटेशन में आपको ये सब चीज पता चलती जाएगी। अच्छा, मीनवाइल मैं अभी चैट नहीं पढ़ रहा, तो उसके लिए मैं आपसे पेज की माजरत कर लेता हूं। अभी आखिर में भी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा, और मैं साथ साथ भी आपको जब मैं एक बार अपनी बात मुकम्मल करके हटूंगा तब भी मैं आपकी चैट पढ़ूंगा, सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा तसल्ली के साथ। तो मैंने पहली बात क्या करी, मैंने पहली बात ये करी कि हमारे पास लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। सर कंप्लीट कोर्स से क्या मुराद है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ई कैट की, बीएस की, नेट की, तो कंप्लीट फिजिक्स जीरो से लेके आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स तक लाइव में होगा। सिमिलरली मैथ्स में जीरो से लेके आखिर तक आपको लाइव में पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स कवरेज आपकी लाइव क्लासेस में हो रही होगी। अच्छा, ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस आप अपने टीचर से डाउट भी पूछ सकते हो।
अच्छा सर वो क्लासेस कहाँ होंगी? बेटा वो क्लासेस आपके पोर्टल पर हो रही होंगी, ठीक है। अभी तो हम YouTube पर लाइव गए हुए, वो क्लासेस आपके पोर्टल पर हो रही होगी। आपके पास पोर्टल में चैट करने का ऑप्शन होता है, आप वहां पे लिखकर टीचर से अपना डाउट पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी बता सकते हो, अपने मसले मसाइल शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें आप पोर्टल के ऊपर कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास, कोई परेशानी की बात नहीं। फिर मैंने ये कहा कि मल्टीपल रिवीजन होंगे। सर मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कोर्स सिर्फ एक बार नहीं कराया जाएगा, आपको कम से कम 3 से 4 मरतबा कोर्स कराया जाएगा इस एक एकेडमिक ईयर में। जो हमारे पिछले साल के बैच 1 वाले बच्चे थे वो इस बात को सेकंड कर सकते हैं। एक दफा कोर्स खत्म होता है दिसंबर तक, फिर खत्म होता है अप्रैल तक, फिर खत्म होता है आपका एक बार जून में, फिर खत्म होता है एक बार आपका जुलाई में। तो कम से कम 4 मरतबा, 3 मरतबा तो कहीं गया ही नहीं है, कम से कम इतनी मरतबा आपको कोर्स लाइव क्लासेस में कवर कराया जाए। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अब बच्चे के जहन में एक सवाल आता है। सर सवाल ये आता है कि मैं किसी ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूं या करती हूं कि जहां पर लाइट का इशू है, इंटरनेट का इशू है, लाइट अवेलेबल नहीं होती हर वक्त। जिस वक्त आपने टाइम टेबल में फिजिक्स की, मैथ्स की, बायो की, केमिस्ट्री की, ई कैट में तो बायो नहीं होगी, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की या जनरल मैथ्स की क्लास लगाई हुई है, उस वक्त मेरे पास लाइट नहीं है, या मेरा कॉलेज है, या मेरा कोचिंग है, कोई भी XYZ आपके मसले मसाइल है, तो मेरा बेटा आपके पास जो भी लाइव क्लास होती है उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल के ऊपर ही अवेलेबल कर दी जाती है। यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो ये ग्रैंड ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है, आप में से वो बच्चे जो आज इस वक्त, जिस वक्त में आज 20 अगस्त 3:22 कराची के वक्त के मुताबिक अभी टाइम हो रहा है, वो बच्चे जो इस वक्त हमारे पास ये ग्रैंड ओरिएंटेशन सेशन नहीं ले पा रहे, कोई मसला नहीं है, उनको उनके पोर्टल के ऊपर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप अपनी सहूलत से उस वक्त ये ओरिएंटेशन सेशन देख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ठीक है सर, चलें आगे, मजीद बात बताएं। ना सिर्फ ये कि रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी, साथ ही साथ आपके पास जो क्लास नोट्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। सर क्या मतलब? जैसे आपको नजर आ रहा है मैं यहां पे पीपीटी पे कुछ लिख रहा हूं, आगे आपके पास जब क्लासेस चलेंगी उसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, यही कुछ होगा। यानी कि टीचर यहां पे जो लिखेगा, मान लो जैसे एक स्लाइड टीचर ने आपको ना ऐसे पीपीटी पे पढ़ाया, उसने यहां पे कुछ लिखा, कुछ नोट्स बनाए, तो क्लास के बाद में आपको वो नोट्स सॉफ्ट कॉपी में आपके पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगे। अभी पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन सेशन भी एक होगा, वो भी आज ही की क्लास के बाद होगा, वो तकरीबन 7 बजे के अराउंड होगा, जो आपके जो कोऑर्डिनेटर है एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, वो कंडक्ट कर रहे होंगे। उसका भी लिंक ग्रुप में आ जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है वो भी पता चल जाएगा। उसके ऊपर वो बता भी देंगे रिकॉर्डिंग कहां दिखेगी, नोट्स कहां दिखेंगे, सब चीजें। वैसे तो आप में से अक्सर बच्चे पुराने होंगे जो पोर्टल एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा रिकॉर्डिंग कहां दिख रही है, नोट्स कहां दिख रहे हैं, सब चीजों का। तो अभी तक मैंने जो जो बातें बताई जल्दी से मैं उनको समराइज कर दूं। लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स एक बार नहीं कई दफा कवर हो रहा है, रिकॉर्डिंग पोर्टल के ऊपर आ रही है आपके पास, ठीक है। अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास नहीं ले सकते, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। क्लास नोट्स जो टीचर लिख रहा है वो आपको सारे मिलेंगे। प्रैक्टिस मटेरियल, सबसे काम की चीज यही होती है। प्रैक्टिस मटेरियल को लेके बच्चे का ये सवाल होता है, सर क्या हमें प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट नहीं देंगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स कैसे करोगे, या स्ट्रेंथन कैसे करोगे, या सीखोगे कैसे, या कैसे पता चलेगा पास पेपर? तो सर पास पेपर्स वो भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वो भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको सॉफ्ट कॉपी में पोर्टल के ऊपर करनी होगी ईच एंड एवरीथिंग। आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हमारा टेस्टिंग सिस्टम, उसकी क्या ही बात है। टेस्टिंग सिस्टम हमारे पास जो होता है वो मेरे बच्चे हमारे पास फोर्टनाइटली टेस्टिंग होती है। फोर्टनाइटली टेस्टिंग से क्या मुराद है, जरा इस बात को समझ लीजिएगा। ये सारे फीचर्स आपको इसी बैच में मिल रहे हैं। फोर्टनाइटली टेस्टिंग से क्या मुराद है बच्चे? फोर्टनाइटली टेस्टिंग से ये मुराद है, जैसे आपके पास मान लो 2 हफ्ते गुजर गए। 2 हफ्ते गुजरने का मतलब कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गए, जिसको आप 14 डेज कह रहे हैं। हर 14th डे पे आपका टेस्ट होगा, हर 14वें दिन, यानी कि हर दूसरे हफ्ते आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्या आएगा? जो कुछ आपने 14 दिन में पढ़ा है वो उस टेस्ट में आएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये टेस्ट सेशन पूरे साल चलता है, यानी कि हर 14 दिन में आप जो पढ़ोगे उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। हर 14 दिन में आप जो पढ़ोगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट की बेसिस पे रिजल्ट भी आएगा, उस टेस्ट की बेसिस पे आपको लीडर बोर्ड भी मिलेगा,
आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी आपकी अपनी क्लास के अंदर कहां स्टैंडिंग है, आप कहां पे खड़े हुए हो, आपका मेरिट स्कोर क्या बन रहा है, क्योंकि आपका सबसे अच्छा कंपटीशन कहीं और नहीं आपके साथ फिजिकोमेटिक्स के इसी बैच में बैठा हुआ होगा। तो लीडर बोर्ड आपको मिल रहा होगा, हर 14 डे पे आपके पास ये टेस्ट हो रहा होगा। सर आएगा क्या, क्या हमें सिलेबस पहले, जाहिर सी बात है मेरा बेटा सिलेबस पहले से पता होगा, आपको सरप्राइजेस नहीं देंगे कि अचानक से टेस्ट ले लिया, आपको महीना पहले से पता होगा कि जो मेरा टेस्ट होना है इस तारीख को, इसमें क्या पूछा जाएगा। टेस्ट भी होगा, और ना सिर्फ ये कि टेस्ट होगा बल्कि इस टेस्ट का आपको रिटन सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये क्यों सर? भाई आपने टेस्ट दिया, मान लो टेस्ट के अंदर आपके पास 100 सवाल थे, 100 में से आपने 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए, 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए। अब 20 क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए, कोई वजह होगी उसकी। आपको जब सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको उससे पता चलेगा कि यार ये टीचर टेस्ट डिस्कस कर रहा है, इसमें इसने बताया कि ये मैंने गलती करी है या ये मुझसे गलती हुई है, मेरी गलत अप्रोच ये थी, सही अप्रोच ये है। तो ये मेरा बेटा हर 14 डे में आपको टेस्ट करेंगे। अच्छा टेस्ट सिर्फ यही नहीं होते हमारे पास, ये तो एक टेस्टिंग सेशन है। अब जैसे मान लो फिजिक्स हमने पढ़ना शुरू की, करते करते हमारा क्लास 11 का सिलेबस पूरा हो गया, आपका एक ग्रैंड टेस्ट आएगा पूरे क्लास 11 के सिलेबस का, और ये टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो सर हंजला जो कि आपके एकेडमिक काउंसलर है वो आपको हफ्ते के लिए पोर्टल से बाहर कर देंगे, ताकि जब आपने पढ़ना ही नहीं है तो पूरी तरह बाहर हो जाओ फिर आप एक ही बार। तो जैसे हमने क्लास 11 मुकम्मल करी, एक ग्रैंड टेस्ट आ गया। सिमिलरली मैथ्स में आपने क्लास 11 मुकम्मल करी, एक ग्रैंड टेस्ट आ गया। फिर क्लास 12 करी, एक ग्रैंड टेस्ट आ गया, पूरा सिलेबस हो गया, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट आ गया। इसी तरीके से जब आप अपने, जैसे मान लो आप में से कोई बच्चा है वो नेट 1 की तैयारी कर रहा है, नेट 1 देना चाह रहा है, तो नेट 1 जब आएगा उससे पहले आपके नस्ट के पैटर्न पर फुल लेंथ पेपर होंगे। सिमिलरली जब यूईटी आएगा, आपके यूईटी के टेस्ट से पहले उसका फुल लेंथ पेपर होगा। सिमिलरली जब एनईडी का इम्तिहान आएगा उससे पहले उसका फुल लेंथ पेपर होगा, प्यास का, जीके का, हर एक का। बताने का मकसद ये है कि एक टेस्टिंग सेशन है जो हर 14वें दिन टेस्ट हो रहा है। ये आंधी आए, तूफान आए, बकरा ईद, मीठी ईद, छोटी ईद, कोई छुट्टी आ जाए, ये टेस्ट आपका इंटैक्ट रहेगा 14 डे वाला, ये आगे पीछे नहीं जाएगा। और इसके ऊपर सख्ती भी होगी। सही, अच्छी अच्छी बातें तो आपने सुन ली ना, अब सख्त सख्त बातें भी सुनते जाओ। टेस्ट आपने नहीं दिया तो आपके पोर्टल का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करेंगे सर। सिमिलरली ग्रैंड टेस्ट से क्या मुराद है? ग्रैंड टेस्ट आपके पास ये कि जब आपके पास एक पार्ट मुकम्मल हो गया तब ग्रैंड टेस्ट आ रहा है। सिमिलरली जब आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का एक्चुअल टेस्ट आने वाला है उससे 15-20 दिन पहले आपके एफएलपीज लिए जाएंगे, और इन सब का एनवायरनमेंट वैसा ही होगा जैसा आपके पास एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी का होता है। जैसे कोई बच्चा अगर एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है तो उसको 100 एमसीक्यूज का उतने ही टाइम के अंदर टेस्ट देना होगा, उन्हीं सेक्शंस के साथ जो एनईडी वालों ने पूछा। कोई मेहरान की तैयारी कर रहा है तो वही टेस्ट देगा, कोई यूईटी की तैयारी कर रहा है तो वो उसी तरीके से उसके पैटर्न पर एफएलपी दे रहा होगा। इन सब के आपको सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे ताकि आप अपनी गलतियों के अंदर सुधार ला सके और अपनी तैयारी को निखार सके। तो ये मेरा बेटा हमारे पास फोर्टनाइटली टेस्टिंग थी, ये मैंने बता दिया आपको। इसमें रिजल्ट भी पब्लिश होता है, लीडर बोर्ड भी मिल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास रिटन एंड वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द टेस्ट आपको मिल रहे होंगे फोर्टनाइटली टेस्ट के साथ साथ, ये चीज मैंने आपको गाइड कर दी। सिमिलरली मेरा बेटा आपको पोर्टल के ऊपर, अभी जब सर हंजला बुखारी आपको पोर्टल की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तब आपको ये भी दिखाएंगे, हर चैप्टर के एंड में आपको मल्टीपल चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए होंगे, हर चैप्टर के एंड में। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्या मतलब सर? जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया वेक्टर्स का, मैंने आपको वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ाया। अब वेक्टर्स के चैप्टर का मान लो फोर्टनाइटली टेस्ट आने वाला है। अब आपने उससे पहले अपने आप को ना चेक करना है कि आया मुझे वेक्टर चैप्टर अच्छे से आया भी है या नहीं आया। आप क्या करोगे, जैसे चैप्टर मुकम्मल हो गया, ये चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास पोर्टल पर अवेलेबल है। तो ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, आप इन चैप्टर वाइज टेस्ट को जाके प्रैक्टिस करोगे। जब आप इन चैप्टर वाइज टेस्ट को जाके प्रैक्टिस करोगे तो इसकी मदद से आपके पास क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो या आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। ठीक है, ये मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल होंगे। सिमिलरली मेरा बेटा आप में से वो बच्चे जो एफएलपीज देना चाह रहे हैं उनके पास मल्टीपल एफएलपीज भी अवेलेबल है। जैसे आप जाके देखोगे तो पहले से आपके पास जिन यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो उनके फुल लेंथ पेपर्स अवेलेबल होंगे, आप जाकर उनके फुल लेंथ पेपर दे सकते हो, अच्छे तरीके से उनके फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपको पहले से चीजें मिलेंगी ये वाली।
ये वाली चीजें, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल जब इन यूनिवर्सिटी के टेस्ट आ रहे होंगे तो आपको एफएलपी नहीं मिलेंगे, इस साल भी मिलेंगे। ये पिछले साल जो है ना, ये पुराने सालों के जो एफएलपीज हैं वो भी हमने आपके लिए अवेलेबल किए हैं। सिमिलरली मेरा बेटा, आपके जहन में कोई डाउट आता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका सवाल होता है कि सर देखें हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम अपने डाउट्स कैसे रिजॉल्व करें। मेरा बेटा, आपके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ना 3 से 4 तरह की डिफरेंट टीम्स है। नंबर 1, वो टीम जो आपको क्लास में लाइव पढ़ा रही है, आप उनसे चैट में अपने डाउट पूछ सकते हो, वो आपको वहां जवाब देंगे। नंबर 2, जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो टेस्ट की डिस्कशन हो रही होगी, मतलब टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे, उसकी मदद से आप डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। नंबर 3, आपके पास पोर्टल के ऊपर स्पेसिफिक आस्क योर डाउट का फीचर मौजूद है। आपने जो डाउट पूछना है उसके अंदर पूछो, आपको विद इन 24 आवर्स उसका जवाब मिल जाएगा। जो भी चीज आपने पूछनी है, ऑब्वियसली सिलेबस रिलेटेड होनी चाहिए, तो आपको वहां पे उसका जवाब विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। जो भी डाउट आपका है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास हमारे डाउट सपोर्ट फीचर है, जो आप इन तरीके से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा मेरा बेटा एडमिन सपोर्ट है। एडमिन सपोर्ट से क्या मुराद है, आपको कभी कोई मसला आ रहा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, कोई पोर्टल में ग्लिच आ रहा है, कोई भी XYZ इशू आ रहा है, एडमिन सपोर्ट मौजूद है। आप एडमिन के कॉन्टेक्ट नंबर से अभी ये सारी चीजें आपको सर हंजला बुखारी पोर्टल के अंदर से ही निकाल के दिखा देंगे कि अगर आपने एडमिन से कांटेक्ट करना है तो कैसे करना है। सिमिलरली लाइव क्लासेस कहां हो रही होंगी, मतलब मैं तो अभी सिर्फ बता रहा हूं ना पीपीटी की तरह से सर। अब मतलब अभी जो इससे अगला सेशन होगा पोर्टल वाला, उसके अंदर आपको सर बकायदा एक एक पॉइंट बता देंगे कि लाइव क्लासेस कहां होंगी, रिकॉर्डिंग कहां मिलेंगी, नोट्स कहां मिलेंगे, स्कीम ऑफ स्टडीज कहां मिलेंगी, जो टाइम टेबल अभी डिस्प्ले कराया जाएगा वो कहां होगा, क्लास नोट्स कहां होंगे, प्रैक्टिस मटेरियल कहां मिलेगा, ये सब चीज अभी आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली मल्टीपल एफएलपी जिनकी बात की गई है वो कहां है, चैप्टर एंड प्रैक्टिस टेस्ट कहां पर है, एडमिन सपोर्ट के लिए कहां से कांटेक्ट करना है, एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस। एकेडमिक काउंसलर से क्या मुराद होती है मेरा बेटा, एकेडमिक काउंसलर से ये मुराद है, आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आप किसी फील्ड में कंफ्यूजन है कि यार ये फील्ड मेरे लिए बेहतर है, ये फील्ड मेरे लिए बेहतर है, ये कंफ्यूजन तब होनी चाहिए जब 2 फील्ड में एडमिशन मिल जाए तब। अभी तो जो है वो आपके लिए सारी फील्ड ही एक जैसी है ना। बच्चा जो होता है ना, ये वैसे ही मैं इजराह मजाक बता रहा हूँ, बच्चा जो होता है जब पहले दिन शुरू करता है ना, बिल्कुल पहले दिन, तो पहले दिन आता है, पहले दिन बोलता है कि सर मुझे बताएं मैं नस के अंदर इस्लामाबाद कैंपस से सीएस करूं या नस के अंदर किसी दूसरे कैंपस से सीएस करूं। तो बोलते भाई मुझे एक बात बता, तुझे नस का भी एडमिशन मिला है? नहीं सर वो तो नहीं मिला। पहले एडमिशन के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले, फिर उसके बाद में ये वाली बात करेंगे कि इस कैंपस से सीएस करना बेहतर है या उस कैंपस से सीएस करना बेहतर है। अभी जो है ना हम सब क्या ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं, सर एनईडी का सीएस हल्का है, फास्ट का सीएस बेहतर है, फास्ट का सीएस हल्का है, यूटी का सीएस बेहतर है, सर मैं तो प्यास से करूंगा और कहीं से करूंगा ही नहीं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत के अमल से पहले जब गुजरोगे ना, उसके बाद ये वाली बात आएगी कि ये फील्ड बेहतर है या ये फील्ड बेहतर। अभी ये एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर के लिए मेहनत जरूरी है। तो पहले मेहनत कर लो, फिर हम फील्ड को डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो एकेडमिक काउंसलर है ये आपको इन्हीं चीजों में हेल्प करेगा, कौन सी फील्ड बेटर है, आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज कर सकते हो, इन सब चीजों के लिए आपको ये सब भी अभी आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली मेरा बेटा जो सबसे काम का फीचर है ना, सबसे अहम फीचर, वो मेरे बच्चे ये वाला है। ये चीज जो है ना, ये आपको पूरे पाकिस्तान में किसी और इदारे के अंदर नहीं मिलेगी। क्या चीज है ये? कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको डे 1 से मिलेंगी, डिफरेंट टीचर्स की, सारे सब्जेक्ट। यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से? कंप्यूटर, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल मैथ्स, फिजिक्स, यही सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स की सारे कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास डे 1 से अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने पेस पे पढ़ना चाहता है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिल जाएंगी तो आपको लाइव क्लासेस अलग मिल रही हैं। अगर कोई बच्चा है वो उसको लग रहा है कि यार लाइव क्लासेस में कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं तो और तेज जा सकता हूं, तो चला जा भाई। डे 1 से आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मल्टीपल टीचर की मिल रही है। मतलब ये इतना बड़ा फीचर है कि जिसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। मतलब आप सोचो, एक बच्चा है जो चाहता है मैं 2 महीने में कोर्स मुकम्मल कर लूं। अब जाहिर है जो टीचर लाइव क्लासेस में पढ़ाएगा वो तो एक डिफाइंड ड्यूरेशन में पढ़ाएगा। जैसे
अभी 21 अगस्त को कोर्स शुरू हो रहा है, तो आपका कोर्स दिसंबर में जाके खत्म हो जाएगा। ये टीचर पेस कोर्स है जो लाइव क्लासेस में पूरा कंप्लीट A to Z पढ़ाया जाएगा। लेकिन कोई बच्चा, मान लो वो गैप ईयर में, मान लो उसके पास टाइम ज्यादा है, या उसको जल्दी लेक्चर समझ में आ जाता है, या उसकी स्पीड अच्छी है, उसका पिक अच्छा है, तो भाई वो यहां से कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग से कवर कर ले, पर टाइम क्यों जाया करता है? प्रैक्टिस मटेरियल सारा अवेलेबल है डे 1 से, और टीचर की रिकॉर्डिंग भी एक नहीं मल्टीपल है। जैसे फिजिक्स के अंदर आपको 2 टीचर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैथ्स में 2 की मिल जाएगी, केमिस्ट्री में 2 की मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, ताकि आप अपने पेस पे अगर पढ़ना चाहें तो भी। मैं फिर एक चीज रिपीट कर देता हूं ताकि आपके जहन में ये चीज आ जाए कि भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि इस बात को बताने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि आप लाइव क्लासेस ना लो। लाइव क्लासेस इंटरैक्टिव होती है। लाइव क्लासेस में आप टीचर से कम्युनिकेट करते हो, अपना मसला समझाते हो, अपना डाउट पूछते हो। लाइव क्लासेस को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन ये एक फीचर है उन एरिया के बच्चों के लिए जो कि थोड़े लेस प्रिविलेज एरियाज हैं। जैसे कोई गांव देहात का बच्चा है, जैसे हमारे पास लास्ट टाइम आजाद कश्मीर से एक बच्चा था, अब उसके पास लाइट का इशू था, वहां पे लाइट नहीं होती थी ज्यादा, या वो जिस इलाके से था वहां लाइट नहीं होती होगी, तो वो ये रिकॉर्डिंग से अपना कोर्स मुकम्मल करता था, और उसने बहुत अच्छी अपनी नस के अंदर पोजीशन सिक्योर की थी। इसी तरीके से आपने जो सर हाशिम के चैनल के ऊपर, इसी चैनल पे जो इंटरव्यूज अपलोड हो रहे होते, वो अगर आपने देखे हैं तो पिछले साल हमारे पास 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी और एक बच्चा था, जो कि इसी तरीके से लेस प्रिविलेज या बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड इन नॉट इन अ सेंस कि कोई वो छोटा इलाका है, बैकवर्ड इन अ सेंस कि जहां पे जो ये मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो इस तरह की अवेलेबल नहीं होती। जैसे लाइट का मसले मसाइल रहते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल रहते हैं, इस सेंस में क्या, तो वहां पे वो बच्चे क्या कर सकते हैं, यहां से अपना पूरा कोर्स अपने पेस पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक अलग है जो आपको डे 1 से मिल रहा है। ये अभी आपको जब पोर्टल की डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी ना, तो आपको A to Z चीजें मिलेंगी। अगर आपके इलाके में ऐसा कोई मसला नहीं है, आपकी अपना शेड्यूल फ्री है, आपके पास लाइट प्रॉपर आ रही है, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो लाइव क्लासेस बेस्ट है। अच्छा, जो लाइव क्लासेस होंगी, इन लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जहन में रखिए, ये भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग डे 1 से आपके पास 100% अवेलेबल होगी ही। अब देखो मेरा बेटा, ये सब चीजें आपको मिल रही होती हैं हमारे पास, कहां पर? बैच नंबर 1। ये हमारा पूरा का पूरा बैच नंबर 1 का एक कह लो कि आपको मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं, मजीद इसके अंदर देखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जिस तरह आप आज आए हो ना, आज क्या तारीख है? 20 अगस्त 2026। एक साल पहले चले जाओ, तकरीबन यही टाइम था, 20-22 अगस्त 2025। हम ताजा ताजा बैच 1, उस वक्त के बैच 1 की ओरिएंटेशन कर रहे थे। तो उस वक्त के जो बैच 1 के बच्चे थे ना, उनके कुछ रिजल्ट्स मैं दिखा रहा हूं, कुछ रिजल्ट्स आपको आगे नजर आएंगे। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स हैं, NED यूनिवर्सिटी, जो कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान में वैसे एक बड़ा नाम है, लेकिन सिंध में खास तौर पे बहुत बड़ा नाम है, कराची के अंदर वाकई है, बहुत बड़े नाम समझा जाता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर। उसके 2 राउंड के रिजल्ट्स मैंने वो भी सिर्फ टॉप पोजीशन होल्डर्स के लगाए हुए। अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर कोई भी बच्चा 95 से नीचे नजर नहीं आएगा, यानी कि ये वो सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर 95 एंड अबव आया है। यानी कि आपको इसके अंदर नजर आएगा ये राउंड 1 में भी पोजीशन सिक्योर करी है, और राउंड 2 में भी पोजीशन। अगर आप देखोगे तो राउंड 1 में आप नोट करो, ये देखो, ये राउंड 1 में मेरे बच्चे 5 पोजीशन है। मजेदार बात इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो NED यूनिवर्सिटी की राउंड 1 में पूरे सिंध में 5 ही टॉप पोजीशन आई है, और ये 5 टॉप पोजीशन फिजिकोमेटिक्स है। इन सब का इंटरव्यू इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। इन सब बच्चों की जब आप इंटरव्यू सुनोगे ना, मैं अक्सर इंटरव्यू कंडक्शन में खुद मौजूद नहीं होता, लेकिन मैं सुनता जरूर हूं कि अच्छे बच्चों के पास कहने के लिए क्या चीज है। आप इनसे सुनोगे ना, तो इनसे आप एक ही बात पाओगे, इन सब का जो क्रक्स है ना, वो यही है कि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। आप लाइव क्लासेस से कोर्स मुकम्मल करते हो या रिकॉर्डिंग से कवर करते हो, डजंट मैटर। मैटर करता है आपका डिसिप्लिन। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने इस एक हफ्ते में वेक्टर्स मुकम्मल करना है, तो फिर करना है। अभी आंधी आए या तूफान आए, वेक्टर्स मुकम्मल करना है, उसकी चैप्टर एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर करने हैं। अब वो तुम लाइव क्लासेस से करो या रिकॉर्डिंग से करो, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें बोला गया जिस टाइम टेस्ट देना है तो फिर देना है टेस्ट।
आप इन बच्चों का सुनना, इन सब बच्चों का इंटरव्यू मौजूद है। ये एनएडी यूनिवर्सिटी के राउंड 1 के टॉपर्स हैं, फिर राउंड 2 के अंदर भी टॉपर्स थे। ये रहे राउंड 2 में टॉपर्स, ये राउंड 2 के टॉपर्स हैं सारे के सारे। ये जो बच्चे हैं ना, आप बोलोगे सर इनके तो स्कोर ज्यादा हैं तो इनको टॉपर क्यों नहीं कह रहे? बच्चे ये भी टॉपर हैं, लेकिन मसला ये है कि ये राउंड 1 के अंदर इनके स्कोर थे। राउंड 1 में इनसे ज्यादा स्कोर यहां वाले बच्चों के, तो ये टॉपर हो गए। ये भी टॉपर है बेचारे सारे, अच्छे स्कोर वाले। आप खुद सोचो, अगर किसी बच्चे के 97 स्कोर आ रहा है 100 में से, तो वो कैसा स्कोर होगा? ऑब्वियसली बेस्ट स्कोर है यार। मैं एक और बात बता देता हूं, अगेन ये बात वैसे ही इजराई मजाक बता रहा हूं, मतलब ह्यूमर के लिए बता रहा हूं। हमारे पास अभी जो हमारी ई-कैट की सेरेमनी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने टीम के अंदर इस बात के ऊपर इख्तिलाफ चल रहा था कि कराची की सेरेमनी की बात करो, इस बात पे इख्तिलाफ चल रहा था कि कितने कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों को बुलाया जाए। मतलब हमारे पास, हमने जो अपने पास बच्चों को बुलाया था, हमने 80 एंड अबव स्कोर वालों को बुलाया था। 80-85 था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हमने इनको बुलाया था अपने पास सेरेमनी में। उसके बाद जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे कम से कम 2x हमारी सेरेमनी चली गई। ये सिर्फ 80 एंड अबव है, हालांकि 80 से नीचे वाले भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका 79, 78 ये अच्छा स्कोर काउंट होता है एंट्री का 100 में से। मतलब अगर आप बात करोगे तो जो आपका प्यास है उसके अंदर तो इतने स्कोर के ऊपर आपकी 99.9 तक परसेंटाइल चली जाती है उठकर। मतलब ये इस तरह के एंट्री टेस्ट के स्कोर्स होते हैं। तो बताने का मकसद ये कि ये सारे वो बच्चे हैं जो इसी तरीके से आपकी जगह पर बैठे हुए थे 1 साल पहले। आप इन सब में से किसी का भी इंटरव्यू सुन सकते हो। इन सब में से जो टॉपर्स है ना, जो टॉपर्स है, ये टॉपर्स है, ये टॉपर्स है, इनके इंटरव्यूज मौजूद है। ये भी टॉपर्स है, बस इन बच्चों के इंटरव्यूज में, इनके टेस्टिमोनियल सेरेमनी में रिकॉर्ड हुए, वो आपको मिलते जाएंगे। तो अगर जब टाइम मिला करें ना, जरूर सुना करो। आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उस तक जो लोग पहुंच गए वो किन रास्तों से चल के पहुंचे। तो ये मेरे बच्चे बिल्कुल आप ही की तरह के बच्चे थे। अच्छा, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे अभी आगे सर हंसला बुखारी आपको बाकी के रिजल्ट्स भी शो कर देंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपके एकेडमिक ईयर का स्टार्ट थोड़ा अच्छा हो। मैं स्पेसिफिकली एनएडी यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही क्यों लेकर आया, कोई वजह होगी। तो मेरा बेटा ये इसी साल का एक टाइम्स ऑफ कराची ने एक आर्टिकल शाया किया था, इसलिए मैं सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स कोट कर रहा हूं और किसी के कोट नहीं कर रहा। बड़े ये क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कहता है, ये एनएडी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट 2026 के हवाले से आर्टिकल है। कहता ये है, एनएडी यूनिवर्सिटी का दाखिला टेस्ट, और हुआ क्या, अंदरूने सिंध के बोर्ड में से A1 ग्रेड लेने वाले तुलबा की नुमाया अक्सरियत फेल हो गई। इसमें की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है आपके पास कि बहुत सारे A1 ग्रेडर्स ऐसे थे। A1 ग्रेडर्स का मतलब क्या है कि जिनकी परसेंटेज 80 से ऊपर है इंटर में, ये मतलब है इसका। A1 ग्रेड किसका आता है? जिसकी परसेंटेज 80 से ऊपर है उसका A1 ग्रेड आता है। और A1 ग्रेड लेने वाले बहुत सारे तलबा फेल। एनएडी यूनिवर्सिटी में फेल किसे कहा जाता है? जो 50% मार्क्स ना ले सके उसको फेल कहा जाता है। यानी कि अगर आपके एनएडी के टेस्ट में 100 नंबर का टेस्ट होता है, 50 से कम नंबर है तो आप फेल काउंट होगी। अगर आप फेल हो तो फिर आप जितने बड़े मर्जी तुरम खान हो, आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो पहले तो टेस्ट का पास होना जरूरी है, फिर जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना अच्छा मेरिट बनेगा आपका। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 50% स्कोर भी नहीं ले सके कौन? A1 ग्रेडर्स। और मैंने आपको पीछे जो रिजल्ट दिखाए इसके अंदर आप देख रहे हो भरमार लगी हुई है। हमारा इख्तिलाफ इस बात पे हो रहा है कि 80 से नीचे वाले बच्चों को भाई सेरेमनी में नहीं बुला सकते, हालांकि वो इक्वली रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़िज़ अच्छे बच्चे हैं हमारे, क्यों नहीं बुला सकते? जाहिर है हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स है। भाई आपके घर में किसी भाई बहन कजन की शादी होती है, पूरा शहर तो इनवाइट नहीं हो सकता ना। हालांकि तुम्हारे हो सकता है सारे शहर में बहुत सारे जानने वाले हो, तो सारा शहर तो नहीं बुला सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है बजट कंस्ट्रेंट होती है ना। एक हॉल बुक करना है, एक बैंक्वेट बुक करना है, खाने का इंतजाम करना है, कैटरिंग का इंतजाम करना है, सब कुछ करना है। तो हमने क्या किया, सिर्फ 80 से ऊपर वालों को बुलाया ध्यान में रखने के बाद। तो हमारे पास ये बताने का मकसद था कि डिसिप्लिन जो है ना वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलते हैं अब जरा। इसलिए मैं सिर्फ एनईडी का लाया हूं और किसी का नहीं लाया, बाकी आपको आगे पता चले। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ना फैकल्टी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मैं आपका ज्यादा टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करूंगा। आपके पास जो अब सारे के सारे आगे फैकल्टी मेंबर्स आपको जो है ना वो मिलते जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपको आपके बैच के अंदर फिजिक्स हम 2 लोग पढ़ा रहे होंगे,
एक मैं पढ़ा रहा हूंगा और एक मेरे साथ सर रोनाल्ड विल्फ्रेड पढ़ा रहे होंगे। हम दो लोग आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। इस तरह से लेके चलेंगे कि दिसंबर तक आधा कोर्स मैं मुकम्मल करा दूंगा, आधा कोर्स सर रोनाल्ड मुकम्मल करा देंगे। आपका कंप्लीट कोर्स दिसंबर तक मुकम्मल होगा। दिसंबर के बाद हम लोग स्विच करेंगे। स्विच करने का मतलब, अगर मैं पहले पार्ट 1 के चैप्टर्स पढ़ाता हूं, सर पार्ट 2 पढ़ाएंगे, और दिसंबर के बाद मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूंगा और सर फिर पार्ट 1 पढ़ा रहे होंगे। यानी कि दिसंबर तक जो आपको टाइम दिया है ना कोर्स मुकम्मल होने का, वो आपका कोर्स मुकम्मल होगा। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि, और ये दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इस काबिल कर दे कि आपको फिजिक्स समझ में आना शुरू हो जाए। वो काम की चीज है, इंट्रो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इंशाल्लाह मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरे बच्चे देखो, फिजिक्स के हवाले से अभी तक तो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया। फिजिक्स के हवाले से अगर मैं आपको मेन चीज बताऊं ना, फिजिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। सर आप तो कहेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आप जब पढ़ोगे आपको भी लगेगा फिजिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपने उसको पढ़ा गलत तरीके से। फिजिक्स को वैसे नहीं पढ़ना होता जैसे आपने आज तक पढ़ा हुआ है, यानी कि डेरिवेशन को रट लिया, क्वेश्चंस के रट्टे लगा लिए, आंसर्स के रट्टे लगा लिए, ऐसे नहीं होता। जब मैं पहली क्लास कंडक्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स को फिजिक्स की तरह कैसे पढ़ा जा सकता है। जब हम फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ना सीख जाएंगे तो आसान सब्जेक्ट है। मेरे सब्जेक्ट में कोई चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हम सब क्लास में ही करेंगे और सब चीज आपको क्लास में ही समझ में आती चली जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह की जात से। कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा फिजिक्स के हवाले से रहेगा। बाकी मैंने आपको मेन काम की चीज बता दी कि दिसंबर तक मेरा बेटा आपके पास 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट यानी कि आधा सिलेबस मैं मुकम्मल कर रहा हूंगा, और आधा सिलेबस मेरे साथ जो दूसरे टीचर चल रहे हैं वो मुकम्मल कर रहे होंगे। और दिसंबर के बाद मैं स्विच कर जाऊंगा। स्विच करने से क्या मुराद है, जो पार्ट मेरा रह गया वो मैं मुकम्मल करूंगा और जो सर का रह गया वो मुकम्मल करेंगे। अब कोई बच्चा आप में से ये चाहता है कि सर दिसंबर तक मैंने आपसे ही या सर से ही पूरा कोर्स पढ़ना है, तो मैंने भी बताया ना, डे 1 पे आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो वो मेरी भी मिलेंगी, सर रोनाल्ड की भी मिल जाएंगी। आप जिससे पूरा कोर्स पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। अब मेरा बेटा इसके बाद मैं आपके लिए, पहले मैं आपका 4-5 मिनट में कुछ Q&A कोई चीज है तो मुझसे पूछ लो बच्चे। यहां तक आप कोई चीज अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरा बेटा काइंडली पूछ लो। फिर हमारे पास जो है वो बहुत ही सीनियर टीचर है, मेरी एज से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं यही कंफर्म कर रहा था। कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे तो पूछ लो। बेटा क्लासेस आपकी इंशाल्लाह 22 से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आपकी 22 से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह 22 से। और कोई चीज, टाइमिंग क्या होंगी, अभी टाइम टेबल आपको मिलेगा ना बच्चे। अभी सर हंसला बुखारी का सेशन इसमें आएगा, वो आपको टाइम टेबल भी बता देंगे। और कोई चीज जो आप पूछना चाह रहे हो, टाइम टेबल अभी बच्चे बताते हैं, टाइम टेबल अभी बताते हैं। ठीक है बच्चे। सर जी स्टूडेंट सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बच्चे? सारे बच्चे उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज ज़बरदस्त आपकी ओरिएंटेशन क्लास हो रही है। और जैसे आपने देख ही लिया, मेरा नाम भी लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है पढ़ाने का। और इस प्लेटफॉर्म में जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाई का, और आपको ये समझ आएगा कि यार इंटर की फिजिक्स और इसी तरह से एप्टीट्यूड क्या फ़र्क होता है। तो अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये बता दीजिए कि आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है एप्टीट्यूड की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए। यार आप सारे बच्चों को पता है कि फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि स्कोरिंग में बड़ी अहमियत है। वैसे हर सब्जेक्ट की होती है लेकिन ज़्यादा होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों को फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल की डिफ़िकल्टीज होती है और काफ़ी सारे बच्चों की थ्योरी वगैरह भी वीक होती है। ज़ाहिर है ये तो एक ओरिएंटेशन क्लास है, तो इस ओरिएंटेशन क्लास में बहुत सारी बातें आपको सर बिलाल ने बता दी होंगी। बच्चे अक्सर सवाल कर रहे होते हैं सर हमारे टेस्ट कैसे होंगे, हमारी तैयारी कैसे। यार हम हैं ना आपकी तैयारी कराने। जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो क्लास में आपको बताएंगे कि नॉलेज पेज बाय पेज किस तरह से होती है,
ये फ़ौरन सारा काम नहीं हो सकता ओरिएंटेशन क्लास में कि हम आपको सारी बातें इस वक्त बता सकें। लेकिन अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, जो सैटरडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इन क्लासेस में आपको पढ़ने का ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि आपकी एक तैयारी कराएंगे। तैयारी कैसे होती है यार? ज़ाहिर है जब क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होती है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, क्या जाती है स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी किस चीज़ की आती है यार? इसी चीज़ की डिफ़िकल्टी तो आती है कि हम 1 मिनट में या 45 सेकंड में कैसे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। तो यार इसी चीज़ की तो हम तैयारी कराते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक्सपीरियंस टीचर हैं। एक्सपीरियंस ज़ाहिर हर चीज़ में मैटर करता है। जब आपका बेसिक अच्छा करेंगे, बुनियाद आपकी अच्छी डालेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का। कोई बच्चा ये ना समझे कि यार कि हम यहाँ पे बैठ के अपनी तारीफ़ें करने में लगे हुए हैं और अपना मंज़र बेचने में लगे हैं। जो रियलिटी है वही सारी बातें आप बच्चों को बताई जा रही हैं। तो बाकी क्लासेस में जब आप बैठेंगे तो पढ़ने का और भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जितनी क्लासेस आपके स्टार्ट कराई जाएँगी, अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर क्या आप पढ़ाते लम्हे कुछ छोड़-छोड़ के पढ़ाएँगे? इसका जवाब है नहीं यार, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, क्या सर तेज़ी से पढ़ाई होगी? इसका जवाब है नहीं यार, हम नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा देते हैं ताकि स्क्रैच से क्लास को स्टार्ट किया जाए। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात डिस्कस की जाती है। तो इसी वजह से तो पोज़ीशंस आती हैं। यार अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो और फिज़िक्स सब्जेक्ट में जो आपको इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के, सारे के सारे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो सकेगी। तो हम और आप यही चाहेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो और कोई आप बच्चों का सवाल है तो आप कर सकते हैं ताकि आपको इस चीज़ का जवाब दिया जा सके। फिर हम आपको इस चीज़ के जवाबात देते हैं। जी मेरा बच्चा। बेटा जैसे सारे बोर्ड्स यहाँ पे कवर अप होते हैं, जब एप्टीट्यूड या यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी की जाती है, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हर किताब को कवर करा जाता है। ये आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और इवन अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स भी कहीं तो आपको लगेगा कि यार इन्होंने अगर एक टॉपिक पढ़ा है तो हर किताब को और हर सिलेबस को उन्होंने, तो ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ किसी किताब से ही आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे ये सवालात करते हैं कि सर कैलकुलेटर तो अलाउ, जैसा मैं देखा था कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कैसे होंगी? यार वो कैलकुलेशन भी सिखाते हैं, तभी तो नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इधर क्लासेस ले रहे हैं तो यहाँ अनलिमिटेड आवर्स है। सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चांस है कि वो इन क्लासेस को लें। सिर्फ यही क्लासेस नहीं, लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। जी मेरे बच्चों, नेट 1 का सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा। जो आपसे कमिटमेंट की जाएगी वो सारी कमिटमेंट वक्त से पहले और बहुत अच्छे से, देखिए हम, आप मेरे एक जुमला सुनिए, यहाँ आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें। ये नहीं है कि बस हमने ऐसे ही बोल दिया कि नेट 1 तक सिलेबस कंप्लीट होगा और नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। जी मेरे बच्चों, जैसे आपने देखा है कि सर बिलाल ने आपको अभी बताया कि दोनों क्लासेस आपके साथ चलेंगी। क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी चलेगा, सेकंड ईयर का सिलेबस साथ चलेगा। दोनों ही आपको पढ़ने के जिस तरह से बताया गया सिस्टम के मुताबिक वैसे पढ़िएगा। तो मेरे बच्चे, मज़ीद जो अभी आपकी फर्स्ट क्लास होगी ना उस फर्स्ट क्लास से मज़ीद आपको गाइड करेंगे।
कि सिलेबस किस तरह से होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आज तो ओरिएंटेशन क्लास है, थोड़ा-थोड़ा बताए जा रहे हैं, तो हम आपको और आगे अच्छा सा बताएँगे। जब पहली क्लास आपकी होगी, टीचर ने क्या पढ़ाना है, हर टीचर अपने बारे में आके बताएगा, सिलेबस के बारे में बताएगा, टेस्ट के बारे में बताएगा, ये बताएगा कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी किताब से नहीं। हम आपको क्या मटेरियल देंगे, हम आपको कौन सी बुक देंगे, जो बुक हम दे देंगे उस बुक के बाद आपको मज़ीद बुक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसी वजह से तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर रहे हो। भाई हमारे एक्सपीरियंस का हमने अचार डालना अगर आपको ये ना बताएँ तो। सारा एक्सपीरियंस गैदर्ड करके आपको दिया जा रहा है, ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छे से अच्छी हो सके। थैंक यू बेटा, और कुछ सवाल आते हैं फिर सर जवाब देते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अब ये हमारे पास जो थे वो फिजिक्स के अंदर जो सर मेरे साथ चल रहे होंगे इंशाल्लाह, और हम लोग जो है वो अपना फिजिक्स का सिलेबस आपको पढ़ा रहे होंगे। अब मेरा बेटा, हमारे पास जो हमारे अगले सर हैं, अगले टीचर हैं, वो मैथ्स के हैं सर आफ्ताब अहमद। आपने पिछले साल भी देखा होगा आप में से काफी सारे बच्चों ने। तो सर, ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम बच्चों को फिजियोमेट्रिक्स में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। फिजियोमेट्रिक्स के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का एचओडी आफ्ताब आप बच्चों से मुखातिब। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप बच्चे हमसे मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें? तो इसका बहुत सिंपल और मजबूत और दलाइल के साथ जवाब ये है, हमारे रिजल्ट्स। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है, हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशंस हासिल की। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, नस्ट हो, फास्ट हो, गुलाम ईसा खान हो, प्यास हो, NED हो, IIEE, टॉप 20 जो पोजीशंस बच्चों ने हासिल की है हमारे इदारे से, मोर देन 12 to 13% उसमें बच्चे हमारे हैं, हमसे पढ़ चुके, हमसे मैथ्स पढ़ चुके। तो ये हमारी कामयाबी है। मैं 1998 से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरा टोटल 28 साल का एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूं कि आप बच्चे बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी वाबस्तगी फिजियोमेट्रिक्स से। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक जू में ऊंट का बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, हमारी पीठ के ऊपर ये जो उभार है बदनुमा सा, ये जो ओबड़ है, ये क्यों है? तो उसकी माँ ते हुए कहती है कि बेटा, ये बदनुमा नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक हमें तोहफा दिया गया। जब हम सहरा में तवील और सख्त सफर कर रहे होते हैं तो पानी और अनाज को जखीरा करने के ये काम आता है। वो बच्चा कुछ देर सोचता है और दोबारा एक और सवाल करता है, माँ, ये जो हमारी आंखों के बाल हैं, ये जो पलकें हैं, ये इतनी लंबी और घनी क्यों हैं? तो उसकी माँ जवाब देती है कि जब हम रेगिस्तान में सफर तय करते हैं तो रेतीले तूफानों से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमारी पलकें लंबी और घनी रखी ताकि हम अपनी आंखों को महफूज कर सकें। फिर वो बच्चा तीसरा सवाल अपनी माँ से करता है कि माँ, हमारे पैर इतने सख्त और चौड़े क्यों हैं? तो उसकी माँ जवाब देती है कि रेगिस्तान में सफर के दौरान हमारे पैर जमीन में धंस ना जाएं, इस वजह से अल्लाह ने हमारे पैर ऐसे बनाए। अब वो बच्चा चौथा सवाल जब अपनी माँ से करता है, उसकी माँ लाजवाब हो जाती, मायूस हो जाती है, चुप हो जाती है। और वो चौथा सवाल ये है
माँ, जब हमारे में इतनी सलाहियतें हैं, इतनी एबिलिटीज हैं, तो हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमें तो रेगिस्तान में, सहरा में होना चाहिए। तो आप बच्चे जू में नहीं हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं, आप फिजियोमेटिक्स। यहाँ फिजियोमेटिक्स में आपकी सलाहियतों को इंशाल्लाह हम 4 चांद लगा दें। हम आपको तराश कर हीरा बना देंगे इंशाल्लाह अपनी मेहनत से। हमने तराशा तुम्हें तो गोहर बना दिया, हमने तराशा तुम्हें तो गोहर बना दिया, कतरे को कतरा ना रहने दिया, समंदर बना। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. This is your English teacher Sayyidat Sham Ali, and inshallah I will teach you your aptitude test English. मैं गुज़िश्ता 27 साल से एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हूँ एंड आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें से बेशुमार बच्चे आज बड़ी कामयाबी के साथ अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ्रॉम स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी मैंने बेशुमार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। 3 मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ। 2 किताबें मेरी पब्लिश्ड होकर मार्केट में आ चुकी हैं और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे गेस्ट स्पीकर का भी एजाज़ हासिल रहा है। मैं अपनी 27 साल की इस पेशा वाराना खिदमात के नतीजे में आपको कुछ मशवरे और नसीहतें करना चाहता हूँ। नंबर 1, एप्टीट्यूड टेस्ट के इंग्लिश में और इंटरमीडिएट के इंग्लिश में एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है कि जिसको अक्सर बच्चे रियलाइज़ नहीं कर पाते। बाकी सब्जेक्ट्स में जो आप इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ते हैं तकरीबन वही सिलेबस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी पढ़ाया जाता है, बट विद अ डिफरेंट अप्रोच ऑब्वियसली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश के अंदर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जो सिलेबस आप पढ़ते हैं, जिसमें चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, प्ले या नॉवल है, उसमें आपको आपकी मेमोरी पर टेस्ट किया जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद करने का बहुत सारा उसके अंदर मवाद होता है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर सारा का सारा काम वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। फंक्शनल इंग्लिश है कि जो आपको पढ़ाई जाती है और एमसीक्यूज बेस्ड जाहिर है कि सारा टेस्ट होता है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे होते हैं कि जो बच्चों ने इससे पहले कभी नहीं सुने होते, नहीं पढ़े होते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का जो रेंज ऑफ वर्ड्स है, वोकैबुलरी उससे बहुत ऊपर की होती है। इसी तरह बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो इफ़ समवन बिलीव्स कि वो इंटरमीडिएट की इंग्लिश पढ़ के एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर हो सकता है, तो इट्स अ मिथ, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और जो बच्चे ऐसा समझते हैं उनको एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो आई विश यू कि आपको ये बात जितना जल्द समझ में आ जाए उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, और जितनी अटेंशन या फोकस आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर पे करेंगे, उतनी ही अटेंशन और फोकस आपको इंग्लिश के ऊपर भी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज योर स्कोर विल बी इन हॉट वाटर्स। और जाहिर है कि अगर एक सब्जेक्ट के अंदर स्कोर अच्छा ना आए तो आपको पता है कि फिर वो ग्रेड परसेंटेज जो आपकी बनती है, ओवरऑल जो आपका मेरिट बनता है, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट की इंग्लिश को डे 1 से आप साथ लेकर चलेंगे। फिजिकोमैटिक्स का जो एक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर आपको प्रिपेयर किया जाता है। यू विल हैव लाइव क्लासेस, आपके पास लाइव क्लासेस का ऑप्शन होगा,
जिसमें आपको मल्टीपल टीचर्स भी अवेलेबल होंगे। फिर आप अपनी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वीकली टेस्ट आएंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस शीट्स होंगी, उसके अलावा आपके पास FLPs आएंगी, आखिर में आपको मैराथन्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो 4-5 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार होता है, उसी सूरत में वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इन तमाम स्टेजेस को और फिजिकोमेटिक्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको आप 100% फॉलो करें। एंड इफ़ यू एंश्योर कि आप ऐसा कर रहे हैं तो बिलीव मी यू विल गेट एडमिशन इन योर डिज़ायर यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। सो आई विश यू ऑल द very best and best of luck for your coming examination and for your future. So take care of yourselves. God bless you. Allah. Examination and for your future. So take care of yourselves. God bless you. Allah. Examination and for your future. So take care of yourselves. God bless you. Allah. मेरे बच्चे हमारे पास जो इंग्लिश के टीचर थे और केमिस्ट्री के टीचर है वो इस वक्त ऑन कैंपस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपने उनमें से एक की ओरिएंटेशन रिकॉर्डिंग में देख ली। अब इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सर ताहिर अली को, जो कि आपको बैच के अंदर कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो सर प्लीज, जो कि आपको बैच के अंदर कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप सब आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे। अच्छा भाई, मेरा नाम ताहिर अली है, जैसे सर ने बता भी दिया, और मैं आप लोग को जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, सवाल सबसे पहले यही आता है जब टीचर से पढ़ा जाता है तो बच्चे यही पूछते हैं कि सर पढ़ाने वाला कौन है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा लिखा हुआ। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे ये भी समझते हैं कि हमने इंटर के अंदर जो है वो कंप्यूटर थ्योरेटिकल पढ़ तो लिए, तो सर MCQs तो वहाँ से भी निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं मेरे बच्चे। लेकिन बात ये होती है कि आप उस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मतलब आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा कि प्रिंटर, तो क्या आप उस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हो जो आपने डॉट मैट्रिक्स नाम की चीज़ पढ़ी, ठीक है ना, और आज के टाइम पे आप लेजर प्रिंटर देख रहे हो, सही ना। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम बहुत विजुलाइज करके इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप मेरी स्लाइड्स वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह वो मैं खुद ही डिजाइन कर रहा होता हूँ ताकि बच्चे जो है वो आराम से उसको जो है ना समझ पाए। तो सिर्फ थ्योरेटिकल हम चीजें नहीं देखने वाले, हम ये भी देखेंगे कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स वहाँ पे क्या चीज आ रही है आज के टाइम पे, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो है वो भी रिसर्च भी कर रहा होता हूँ और NIT यूनिवर्सिटी के अंदर मैं भी जो है वहाँ पर हूँ। तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सी चीज अभी आपके पास जो है ना इंडस्ट्री में लाइव चल रही है, ठीक है ना। खासतौर पे AI का जो बूम चल रहा है उसके हिसाब से भी हम डिस्कस करेंगे। डेडिकेटेड एक टॉपिक हमने जो है AI का रखा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह जब हमारे पास क्लास की ओरिएंटेशन आएगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या हमारे पास जो है ना वो होता है। यहाँ पे कुछ और कुछ सवाल वगैरह आप लोग का हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे बच्चे, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर बिल्कुल होता है, सब यूनिवर्सिटी में नहीं होता। टाइम टेबल मेरे बच्चे बिल्कुल हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं है, एडमिन बिल्कुल आपको सेंड कर देगी। अच्छा, बेस्ट यूनिवर्सिटी, और एक चीज और बच्चे जो सवाल आप लोग जो कर रहे हैं कि भाई कौन सी फील्ड हमें पिक करनी चाहिए, कौन सी चीज करनी चाहिए, तो मेरे बच्चे फील्ड के हवाले से हम लोग इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड सेशन रखेंगे जब आपका बैच कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ तरीके, कुछ स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करेंगे जिससे आप आराम से अपना जो है ना ये बैच और अपने खासतौर पर यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट करो उसको हम कवर करें, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर इसको हम रखते हैं और इंशाल्लाह फिर क्लास वाली ओरिएंटेशन में बिल्कुल मिलेगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चे, एक चीज मैं यहाँ पे जो है ना वो आप बच्चों को क्लैरिफाई कर दूं कि कौन बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा होगा और कौन बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, ये चीज अपने पास ना जरा आप करेक्शन कर लें। हर बच्चा कंप्यूटर की क्लासेस सर ताहिर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा। सूरत हाल इस तरह से होती है बच्चे कि आपने अपने इंटर के अंदर FSC में या AS A2 के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा होता है आपके पास, अमूमी तौर पे यूनिवर्सिटीज वहीं से सवाल पूछती है। जैसे नस के अंदर तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर दोनों ही नहीं होता, सही। इसी तरह आप जब UET में जाते हैं तो वहां पर केमिस्ट्री जिसने रखा हुआ है उससे केमिस्ट्री पूछा जाएगा, जिसने कंप्यूटर रखा हुआ है उससे कंप्यूटर पूछा जाएगा। GI के अंदर जैसे आपके पास केमिस्ट्री कंप्यूटर दोनों ही नहीं है,
एनईडी में जाओगे, जिसने कंप्यूटर रखा है कंप्यूटर पूछेगा, जिसने केमिस्ट्री रखी है केमिस्ट्री पूछेगा। ये चीज खूब अच्छे से समझ लो कि आप में से वो बच्चा जिसने इंटर लेवल पे एफएससी लेवल पर केमिस्ट्री रखी है, उसे एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, और जिसने इंटर लेवल पर कंप्यूटर रखा है उसे तैयारी के लिए भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज ना, बच्चे के ध्यान में एक और सवाल आता है। वो सवाल ये आता है, सर मैंने आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, तो क्या मैं अभी से कंप्यूटर पढ़ूं? तो बच्चे अभी से कंप्यूटर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपके पास कंप्यूटर पढ़ने का बहुत टाइम होगा। अभी से कंप्यूटर पढ़ने की कोई नीड, कोई जरूरत नहीं है। फिर एक बार सुन लो, आप में से केमिस्ट्री कौन पढ़ रहा है? जो बच्चा केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से आ रहा है वही केमिस्ट्री पढ़ रहा है। जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड से आ रहा है वो कंप्यूटर पढ़ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आगे क्या फील्ड लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप यूनिवर्सिटी सेट करते हो तो आप ये भी देखो कि आपकी यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री या कंप्यूटर डिमांड भी कर रही है, नहीं कर रही। जैसे जिस बच्चे का एम क्लियर है कि उसने जीआईटीआई में जाना है, तो वो केमिस्ट्री कंप्यूटर क्यों पढ़ेगा? केमिस्ट्री कंप्यूटर पूछी नहीं जाती वहां पे, ठीक है। नस में जाना है, पूछी नहीं जाती केमिस्ट्री कंप्यूटर, सही हो गया। सिमिलरली किसी ने फास्ट में जाना है, किसी ने फास्ट में जाना है, तो फास्ट के अंदर भी केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। फास्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपसे एंट्री टेस्ट में कंप्यूटर कोई भी नहीं पूछेगा। आपको किस यूनिवर्सिटी में क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो भी आपको भी एकेडमिक काउंसलर गाइड करते जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, आपको यहां पे सारे सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे होंगे। आपने अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी के लिहाज से सब्जेक्ट्स को पिक करना है, सिलेक्ट करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मेरा बेटा, हमारे पास जो हमारे अगले टीचर है वो हमारे पास सर शहरियार हैं, जो कि आप बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। अगेन वो बच्चे जिनके एंट्री टेस्ट में केमिस्ट्री आएगा वो सर की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। सर शहरियार हमारे पास ऑन कैंपस अवेलेबल नहीं है, तो सर शहरियार से हमने रिकॉर्डिंग बनवाई है, वो मैं आपके साथ प्ले कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शहरियार अहमद। आज के दिन मैं आपसे 3 चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होगा मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन पर्सनली होता है। दूसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटरमीडिएट के एग्जाम से मुख्तलिफ है। और बच्चों तीसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि आपको हमसे ही क्यों पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री को आपको मुझसे ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो बच्चों इससे पहले हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि ये जो पिक्चर बोर्ड पे नजर आ रही है और जो सामने जो शख्स खड़ा है ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, वो उम्रे पे जाने से पहले की थी और ये उम्रे से आने के बाद की है। तो 2-3 महीने बाद दोबारा इंशाअल्लाह वैसा ही हो जाएंगे हम, ठीक है। एक तो ये आपका मिसकंसेप्शन हमने पहले क्लियर कर दिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन दूं तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पेट्रोलियम किया है और मैं पिछले तकरीबन 12 साल से इंटरमीडिएट और एमडी कैट ई कैट केमिस्ट्री पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे काफी हद तक आइडिया है, एक ग्रिप है मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर भी और इस फील्ड के ऊपर भी, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया जाता है, कहाँ बच्चे गलती करते हैं और पेपर्स की कैसे तैयारी होती है, बोर्ड एग्जाम्स क्यों मुख्तलिफ हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, इन सब के बारे में मुझे काफी बेहतर आइडिया है। तो आज हम सबसे पहले इसी चीज को डिस्कस करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम से मुख्तलिफ है या कैसे मुख्तलिफ है। तो बच्चों देखो, आपने बोर्ड एग्जाम्स दिया भी क्लास 1 से लेके आपने क्लास 8 तक तो आपने स्कूल्स के पेपर दिए, 9 क्लास से लेके आप बोर्ड एग्जाम देते आ रहे हो। आपको समझ आ गया होगा कि एक खास पैटर्न का आप पेपर दे रहे हो। सेक्शन ए आ रहा है आपका एमसीक्यूज का, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं जिसमें थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपका सेक्शन ही है जो कि लॉन्ग का क्वेश्चन है। आपको बेटा पेपर की तैयारी करने से पहले ना एक खास आइडिया होता है कि इस साल कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप उस पर खास ध्यान देते हो। टीचर्स भी आपको बता देते हैं बेटा ये देखो ये आपका गेस्ट पेपर है, आप इससे या आपका प्रिपरेशन पेपर आप इससे तैयारी करके जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन इस साल के लिए वाले इंपॉर्टेंट आप उनको अच्छे से पढ़ के जाते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी कुछ हद तक बता देते हैं। न्यूमेरिकल्स की बेतहाशा तैयारी करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग में आप लंबे चौड़े रीजंस लिखते हो, अपने आंसर को जस्टिफाई करते हो और आपका चेकर भी, पेपर चेकर भी आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हो, तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो, आप मार्जिन लाइंस बनाते हो, अच्छी से हेडिंग्स डालते हो,
अपने खूबसूरत तरीके से आंसर को समेटते हो और इस बिना पे आप सही आंसर भी लिखते हो, इस बिना पे आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हो। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बच्चों ये सब कुछ नहीं चलता। पहले तो थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करके चल लेता हूँ कि शायद आप बचपन से अच्छा पढ़ते आ रहे हो, आप फर्स्ट क्लास 1 से आप अच्छी पोजीशन लेते आ रहे हो, अच्छे नंबर सिक्योर करते आ रहे हो और क्लास 11 तक आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करते आ रहे हो, या आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, अबव एवरेज स्टूडेंट हो। हर एक जो आपके घर वाले हैं वो आपसे अच्छी उम्मीद लगाते हैं, आप उनकी उम्मीदों पे खरे भी उतर रहे हो, पूरा उतर रहे हो, सही है। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप एंटर होगे ना बच्चों, तो ये आपकी आइडेंटिटी ना छिन जाती है, अफसोसनाक तरीके से, एक तरीके से। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम कुछ खतरनाक चीज है। ये आपकी आइडेंटिटी कैसे छीनता है, ये आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो होता है कि इसके अंदर कोई मार्जिन लाइंस तो काम नहीं आती, इसके अंदर कोई शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपने डिटेल में लिखना नहीं है। तो आपने करना ये होता है कि सिर्फ जस्ट एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिवली सही आंसर देना होता है। अगर तो आप सही आंसर को टिक कर रहे हो तो आपके मार्क्स पूरा आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत आंसर चूज किया तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों गलत आंसर है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन कोई आपसे नहीं पूछेगा, वो खामोशी से आपके मार्क्स डिडक्ट करते चले जाएगा। आप पहला मॉक दोगे तैयारी के दौरान में, अभी आप फाइनल अटेम्प्ट में नहीं बैठे, अभी आप पहला मॉक दे रहे हो, आपके आ रहे हैं 100 में से 50 नंबर। आप दूसरा मॉक दे रहे हो पूरी तैयारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क आपने पूरा करा, तो भी आपके आ रहे हैं 55 मार्क्स। बहुत तैयारी, बहुत जान मारने के बाद आ रहे हैं आपके 60-65 मार्क्स। यहां पर बच्चों आपको अपने ऊपर डाउट फील होता है, और यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सच्चाई है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है ना बच्चों, ये आपकी सिर्फ मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है सिर्फ, ये आपकी स्पीड का टेस्ट भी है, ये आपके नर्व्स का भी टेस्ट है, ये आपके पेशेंस का भी टेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन का भी टेस्ट है, और साथ साथ में ये इस चीज का भी टेस्ट है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितनी डिटेल में, कितनी डेप्थ के साथ में ग्रास्प किया है, एब्जॉर्ब किया है, और क्या आप उसको अप्लाई करना जानते भी हो कि नहीं जानते। और यही चीज हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। हम फिजिकोमैटिक्स के अंदर बच्चों आपकी तैयारी कैसे करवाते हैं, फिजिकोमैटिक्स के अंदर पूरे साल में, ये हमारे थर्ड चीज आ गई है कि हम आपको हमसे ही क्यों तैयारी करनी चाहिए। फिजिकोमैटिक्स में हम क्या करते हैं बच्चों, पूरे साल में आपकी एक तो क्लासेस चल रही होती हैं, लाइव क्लासेस, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सारे मिलते हैं, आपको सब्जेक्टिवली एक एक चीज समझाई जाती है, डिटेल्ड पढ़ाया जाता है। अगर आप कराची बोर्ड के हो, पंजाब बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, आप केपी से हो, बलूचिस्तान बोर्ड से हो, या ए लेवल से हो, आपको एक पूरा यूनिफॉर्म सिलेबस जो सारे बोर्ड्स को केटर करता है, यानी कि सिंध के बच्चे हो तो आपको पूरा सिंध बोर्ड भी मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकती हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। सिमिलरली फॉर पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड एक पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, सारे बोर्ड्स को कैटर करते हुए हर एक चीज पढ़ाते हैं हम आपको फिजिकोमैटिक्स के अंदर। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज कि आप जब क्लास लेते हो लाइव क्लास, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे मिल जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो, हम आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्लास के अंदर बहुत सारे सॉल्व करवाते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस पर इक्तिफा नहीं करते, प्रैक्टिस शीट्स अलग से देते हैं। प्रैक्टिस शीट्स आप सॉल्व करते हो, हर एक क्वेश्चन के नीचे उसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, करेक्ट आंसर भी आप सॉल्व करने के बाद पता लगा लेते हो उसका करेक्ट आंसर क्या है, साथ में उसका वीडियो सोल्यूशन हर एमसीक्यू के साथ देते हैं हम कि उस एमसीक्यू का ये आंसर कैसा आया। हर 2 हफ्ते के बाद, हर 14 दिन के बाद बच्चों हम आपका बाई वीकली टेस्ट लगाते हैं, जिससे आप अपने मार्क्स को बेहतर पता लगा सकते हो और उन टेस्ट को बार बार आगे भी दे सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। फिर जब बाई वीकली टेस्ट अच्छे खासे होते रहते हैं, तो हर कुछ टाइम के बाद हम आपके हर सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रैंड टेस्ट लगा देते हैं। फिर ग्रैंड टेस्ट वाला पोर्शन खत्म होता है, बच्चों के इतने टेस्ट लेते हैं बच्चे थक जाते हैं, फिर हम उनके फुल लेंथ पेपर्स के टेस्ट लगाते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फुल लेंथ पेपर्स लेते हैं, जैसे हम एनईटी का अलग लेंगे, नेस्ट का अलग लेंगे, आगा खान बोर्ड का अलग, आगा खान का अलग लेंगे, आईबीए का अलग लेंगे। हर एक सब्जेक्ट का हर एक यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक फुल लेंथ पेपर्स लेंगे, और एक नहीं लेंगे बल्कि मल्टीपल लेंगे, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और बच्चों हम आपको इतना काबिल बनाते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। और बस मैंने आपसे यही कहना था। अब मजीद टीचर्स आपको आके अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। मेरे लिए बस इतना ही। मेरा अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। मेरा नाम है शहरयार अहमद। ओके, अल्लाह हाफिज़। शहरयार अहमद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरमीडिएट के एग्जाम से बच्चों में आपसे डिस्कस कर बच्चों तीसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि बच्चों क्या हाल चाल है, कैसे हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है, मेरा नाम है शहरयार अहमद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरमीडिएट के एग्जाम से बच्चों में आपसे डिस्कस कर बच्चों तीसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि बच्चों क्या हाल चाल है, कैसे हैं। दूसरी चीज
इनपुट पे कुछ आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप लोगों का एकेडमिक काउंसलर सैयद अंजिला बुखारी। इसके बारे में जिक्र जो है सर बिलाल की डिस्कशन में स्टार्टिंग में चलता रहा। अब आपके पास इस सेशन का जो अगला पार्ट है, इस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो बेटा कि जो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है इस वीकेंड से, उन क्लासेस के अंदर आपके पास किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्या इसका स्केड्यूल रहेगा, किन डेज के अंदर आपकी जो क्लासेस है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी। ठीक है, तो जरा आओ सबसे पहले तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दैट इज योर कंप्लीट स्केड्यूल। स्केड्यूल के अंदर अगर आप देखें तो आपकी जो मेजॉरिटी क्लासेस हैं वो लास्ट के जो 4 डेज हैं आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनके अंदर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, सबसे ज्यादा आपके पास अगर हम सैटरडे से बात स्टार्ट करते हैं तो सैटरडे को आपके पास ईकैट बैच की सुबह 8 से 10:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास हो रही होगी बाय सर शहरियार। केमिस्ट्री आपके पास लीड कर रहे होंगे सर शहरियार। इसी तरीके से उसके बाद 10:30 से लेकर 1 बजे तक आपके पास फिजिक्स की क्लास होगी जो कि ले रहे होंगे आपके पास सर बिलाल जिया। देन मूविंग फॉरवर्ड्स आपके पास अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो 2 से लेकर 5 तक आपके पास फिजिक्स की एक और क्लास है जो कि कंडक्ट कर रहे होंगे सर रोनाल्ड। अब ये दोनों का फर्क क्यों है, दो टीचर्स क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जिक्र पहले भी हो चुका है, लेकिन एक दफा आप दोबारा से सुन लीजिए कि देखो यहाँ पे आपके पास सर बिलाल भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और सर रोनाल्ड भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखो, अगर आपने अपना जो कोर्स है वो आप चाहते हो कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, दिसंबर तक आपके पास नेट 1 यूजुअली बच्चों के सर के ऊपर खड़ा होता है, तो अगर आप चाहते हो कि दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपको फिर दोनों टीचर्स को फॉलो करना है। उनका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न उनका ये होगा कि एक टीचर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टीचर ए जो है वो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे टीचर जो है आपके पास वो किससे स्टार्ट कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर से। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से जिस बच्चे ने दोनों की क्लास लेनी है उसके दोनों पार्ट्स कवर होते चले जाएंगे, और जिसने सिर्फ आपके पास एक टीचर की क्लास लेनी है तो उसका एक पार्ट कवर हो रहा होगा। मूविंग ऑन, आपके पास इसी तरीके से शाम 5 से लेकर 7 बजे तक हमारे पास जो क्लास है वो किसकी है, जनरल मैथ्स की। अच्छा, ये जनरल मैथ्स किस बला का नाम है इसको समझना पहले अपने पास साथ साथ। जनरल मैथ्स हमारे पास क्या है, आप लोगों ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह से देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि हमारे टेस्ट के अंदर शामिल होगी एनालिटिकल, हमारे टेस्ट के अंदर शामिल होगी क्वांटिटेटिव, या फिर हमारे टेस्ट में शामिल होगी बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो इन सब का जो मजमूआ है वो हमारे पास यहाँ पे होता है जनरल मैथ्स की। तो अगर आप जाना चाहते हो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप जाना चाहते हो फास्ट में फॉर एग्जांपल, तो फास्ट का जो टेस्ट होता है वो आपके पास मेजॉरिटी मैथ्स बेस्ड है, जिसके अंदर दो तरह की मैथ्स आ रही है, एक एडवांस मैथ्स आती है और दूसरी हमारे पास आती है जनरल मैथ्स। एडवांस मैथ्स में क्या चीजें होती हैं, एडवांस मैथ्स आपकी जो इंजीनियरिंग के अंदर आप 2 साल अभी मैथ्स पढ़ते आए हो उसे कहा जाता है, जिसको नॉर्मली आपके पास मैथ्स के नाम से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो उसको एडवांस मैथ्स भी कहा जाता है, ईकेट मैथ्स भी कहा जाता है, ये सिंपल मैथ्स भी कह लेते हो। बट जनरल मैथ्स इज डिफरेंट, जो कि यूनिवर्सिटीज में अलग से पूछी जाती है आपके पास। ठीक है, आईबीए का टेस्ट देना जाना चाहते हो तो आपके पास आपके टेस्ट में जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जनरल मैथ्स की जो क्लासेस है वो कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जनरल मैथ्स की जो क्लासेस होंगी वो आपके पास अगर आप देखें सैटरडे को हो रही होगी आपके पास 5 से 7, और उसके बाद आपकी आखिरी क्लास हुआ करेगी ईकैट मैथ्स की, जिसको हम सिंपली मैथ्स कह रहे हैं यहाँ पे, जो कि कंडक्ट कर रहे होंगे आपके पास सर आफ्ताब। सर आफ्ताब से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब सर आफ्ताब के बाद इंट्रोडक्शन आपका करवाते हैं सर शमशाद से। उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा फर्दर इस टाइम टेबल के ऊपर भी और इसके अलावा भी। तो सबसे पहले आपके पास स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं, यहाँ पे दावत देते हैं सर शमशाद को। सर शमशाद, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जनरल मैथ्स का टॉपिक है या सब्जेक्ट है, या आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंट्री टेस्ट में शामिल किया जाता है, जैसे कि फास्ट है, एम्स है, एनईडी है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर ये सब्जेक्ट शामिल किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस बताना था, सर अंजला ने बताया आपको कि जनरल मैथ्स और जो आप प्री इंजीनियरिंग की मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो मैं थोड़ा सा और भी वाज़ेह कर दूं कि प्री इंजीनियरिंग की जो मैथ्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, एडवांस मैथ होती है, जो कि आपके इंजीनियरिंग फील्ड या जिस फील्ड में आप मौजूद हैं उसकी फाउंडेशन को मजबूत करती है। सबसे पहली चीज़ ये। जबकि जो जनरल मैथ्स होती है वो असल में आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसका जो तरीका वो ये है कि जनरल मैथ जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ होती है, लाइक जिसमें एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मैथ भी कह सकते हैं आप, जो कि आपके प्रैक्टिकल
से रिलेटेड चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स आपने सुने होंगे, फ्रैक्शंस हैं, परसेंटेजेस हैं, रेशो प्रोपोर्शन है, एवरेजेस हैं, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में वाज़ेह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब बात ये भी करते हैं कि हम जो जनरल मैथ्स स्टडी करेंगे तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी इसको पढ़ने की। तो हम जब जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा फोकस इन 3 चीज़ों पे होगा कि सबसे पहले कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो, हम कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। दूसरी चीज़ जो हमारा फोकस होगा जनरल मैथ्स के अंदर, वो ये होगा कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, कि हम कम से कम टाइम में सवाल तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसका आंसर हमारा एक्यूरेट आए, ऐसा मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। और नंबर 3 कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो किस तरह से करें। आई मीन कोई फॉर्मूला यूज़ कर लें या कोई शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई कर लें या विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लें। तो ये चीज़ हमें गौर करनी है और यही हमारी क्लास का मेन मकसद होगा। क्योंकि जब हम क्लासेस में ये क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आए, वो टॉपिक तो होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन भी शामिल हो। इसलिए हमारा मेन मकसद ये होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस करें वो कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल उसमें क्लियर हो, ताकि हम कोई भी सवाल देखते हुए हम ये सोच सकें कि हमें इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर शॉर्ट तरीके से जल्द आ जाए। क्योंकि सवाल को सॉल्व करना और उसका जवाब लाना ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असल में हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम सवाल को पढ़ें, उसे समझें कि क्या पूछा गया है, क्या मालूम करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और किस तरह से हम इसको शॉर्ट वे में इसे सॉल्व कर सकें। तो यही हमारी क्लास का मेन एजेंडा होगा, ताकि आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझकर उस टाइप के हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो और परेशानी की बात नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि मैं मैथ्स में वीक, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको स्टार्ट करेंगे और अगर कोई स्टूडेंट मैथ में बेहतर समझता है खुद को, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी यही 3 चीज़ों में यानी स्पीड में, हमारी एक्यूरेसी में और मेथड में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो इंशाल्लाह अब आने वाले वक्तों में हमारी जनरल मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी लाइव, इसमें हमारी मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। कौन है? चले जी बेटा, अब जरा बात करते हैं। जितनी सारी चीजें आप लोगों से कही गई थी कि भाई इस गाइडेंस सेशन के अंदर, इस ओरिएंटेशन के अंदर, इस ग्रैंड ओरिएंटेशन के अंदर आपसे डिस्कस की जाएंगी, उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने तारुफ किया अपने तमाम असातिज़ा किराम के साथ जो कि आपको इस पूरे साल पढ़ा रहे होंगे, और कौन कितना एक्सपीरियंस रखता है, किसने आपके पास सब्जेक्ट में किस तरीके से आपको लेके चलना है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे उन्होंने आके अपने सामने पेश करी, आप लोगों को सिखाई। अब ये भी समझना कि इनकी जो पहली पहली क्लास अभी आपके पास स्टार्ट होने जा रही है इस ओरिएंटेशन के अगले दिन से, उस क्लास के अंदर भी हर टीचर, अभी परेशान मत हो, हर टीचर अपनी पहली क्लास में अपना सिलेबस डिफाइन करेगा, ठीक है, अपनी क्लास के अंदर अपना एसओएस आप लोगों से शेयर करेगा, हर टीचर आपके साथ, ठीक है, और उसके बाद फिर वो आपको कोई जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके पास ये अभी क्लासेस के अंदर होने वाला अमल बाकी है, तो परेशान होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है कि सिलेबस कब शेयर होगा और ये कैसे शेयर होगा। टाइम टेबल परेशान हो रहे थे, वो मैंने दिखा दिया। टाइम टेबल में क्या है भाई, देख लो। टाइम टेबल में मैंने आपको दिखा दिया कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी एग्जाम का क्लासेस है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वेडनेसडे का जो डे है वो ऑफ है, और ट्यूसडे जो रखा गया वो आपका टेस्ट डे रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले आपको सर बिलाल जो बता रहे थे कि भाई ये जो आपके फोर्टनाइटली टेस्ट होने वाले हैं, जिनको आप बाई वीकली टेस्ट भी कह सकते हो, ये जो फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे और 14वें दिन जो होंगे, वो कौन से 14वें दिन होंगे भाई? तो वो वेड ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे। और कौन से ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे सर? देख लीजिए, वो टेस्ट स्टार्ट होंगे 19 सितंबर को पढ़ने वाले ट्यूसडे से। तो आपके पास 19 सितंबर से आपके फोर्टनाइटली टेस्ट जो स्टार्ट होंगे वो हर अगले ट्यूसडे को हुआ करेंगे। यानी कि आज ट्यूसडे को टेस्ट है 19 सितंबर को, तो उसके अगले ट्यूसडे को नहीं होगा, उसके अगले ट्यूसडे को होगा, क्योंकि फोर्टनाइटली टेस्ट।
ठीक हो गया। और जितना आपको 2 हफ्ते में पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस आपको दिया जाएगा, उसकी आप तैयारी कर रहे होगे अपने पास साथ साथ। और इसी तरीके से जो वेडनेसडे है वो आपके पास एक ऑफ डे है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई बैकलॉग्स अगर आपके पास बन चुके हैं, यानी कि कोई लाइव क्लास नहीं ले पाए थे, कोई बैकलॉग आ गया तो वो क्लियर कर सकते हैं। किसी की प्रैक्टिस शीट रह गई थी सॉल्व करना तो वो कर सकते हैं। सर ये लाइव क्लासेस, ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड, ये नोट्स, ये टाइम टेबल और ये एसओएस हम लोगों को कहाँ मिल रहा होगा? हम लोगों मतलब स्टूडेंट्स को कहाँ मिल रहा होगा? तो भैया स्टूडेंट्स को आपके पास मिल रहा होगा ये हमारे पोर्टल के ऊपर। अब पोर्टल कहाँ पे देखा जाएगा सर, ये भी बता दीजिए। पोर्टल अगर आप लोगों ने मेरा बेटा ऑब्जर्व करना है या पोर्टल को आप लोगों ने सीखना है तो पोर्टल की अभी हमारे पास हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स उनकी ओरिएंटेशन होगी इन हाउस, उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट आपका पोर्टल यहाँ पे दिखाऊंगा और उसको यूज करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डन हो गया? अच्छा आओ जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और जरा सीखते हैं आपके पास एक चीज, एक मेजर चीज के भाई किस तरीके से आपके पास जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आप लोगों को सेव करती है काफी ज्यादा एफर्ट भी और काफी ज्यादा कॉस्ट भी। ठीक है, देखिए बेटा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे भी चलाई थी, हो सकता है आप लोगों ने देखी हुई, लेकिन लेट्स लुक एट इट वन अनदर टाइम। कह रहे कि भाई आपके पास कहीं से भी अगर आपने कोर्स करना है कैट का, नेट का, बी कैट का, एल कैट का या एमडी कैट का, जो कि नॉर्मली हमारे पास रिनाउंड इदारे होते हैं, उनकी जो फीस होती है, जो कि आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि उनकी अपनी वजूहात होते हैं फीस रखने की, उनकी फीस होती है 70,000। अब ऑब्वियस सी बात है एक और के अगर मुझे किसी रिनाउंड इदारे में जाना है तो वो रिनाउंड इदारा इलाके किसी शहर के किसी ऐसे इलाके में भी हो सकता है जहां मैं ना रहता हूं, मैं किसी दूसरे इलाके में रहता हूं, तो मुझे वहां तक जाना भी होगा डेली। तो मुझे जो वहां पे जाना होगा तो रोजाना की बेसिस पे अगर तो मैं सबसे लोवेस्ट कन्वेंस भी यूज करता हूँ कि भाई आपके पास मैं किसी चिंची में जा रहा हूँ या रिक्शे में जा रहा हूँ, तो फिर वहां पे आपकी कॉस्ट भी तो आ रही है, इससे बड़ी भी हो सकती है। वैन में लगा ली तो और कॉस्ट आ जाती है आपके पास, अपनी किसी मोड ऑफ कन्वेंस पे जा रहे हैं तो उसमें भी फ्यूल लग रही है, उसकी भी कॉस्ट आती है। मतलब किसी भी तरीके से पहुंचना है तो कॉस्ट तो एक ऐड हो रही है ना आपके पास। ठीक हो गया सर, वो कॉस्ट भी ऐड हो रही है। और सबसे बेहतर चीज, एक और चीज, जो आखिरी चीज है, टाइम तो जा रहा है ना आपके पास वहां तक जाने में, आपने वहां पहुंचना है। ठीक है, और वहां पहुंचना भी कैसे? पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले, और वहां से वापस भी आना है, उसके बाद आके आप कोई अपना जिंदगी का बाकी काम रवा रख सकते हैं या फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज आपके पास वक्त है ना, ये बड़ा कीमती चीज है। ये भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, एक तरीके से कर्टेल हो रहा है, किसी और चीज में लग रहा है जो कि पढ़ाई में लगना चाहिए था। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पे फायदा क्या मिलता है कि भाई अगर मेरी तकरीबन समझ लो कि एक कोर्स की फीस जो कि मुझे तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर की पड़ रही है, उसको यहाँ पे आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया है कितनी फीस के अंदर? 8,000 फीस के अंदर। और इस 8,000 के अंदर क्या क्या आपको मिलने जा रहा है ये सर बिलाल ने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कौन कौन आपको पढ़ाने जा रहा है ये भी आप लोगों को अभी सबसे इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है जी, तो इस बैच की जो क्लासेस है मेरे बेटे, ये भी आपको अभी जिक्र हो चुका है बार बार कि आपकी जो क्लासेस है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, यानी कि सैटरडे को आपकी पहली क्लास होगी। ठीक है, किस पैटर्न पे होगी, सैटरडे को कौन सी क्लास है, कब है सर, वो मैंने आपको पीछे टाइम टेबल में दिखा चुका हूं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मेरे बेटा एक छोटा सा पॉइंट और अगर हम इसमें डिस्कस करें, वो पॉइंट है हमारे पास ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन क्लासेस, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी तो आपके पास पीछे हम लोगों ने कंपैरिजन देखा कि हम लोगों को क्या क्या चीजें सेव हो रही है। सेव क्या क्या चीजें हो रही थी भाई? हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगी चीज है वो है टाइम। टाइम आपके पास आपका सेव हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ऑब्वियस सी बात है, ये भी बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन टाइम से थोड़ा सा मैं इसको नीचे काउंट करूंगा, पैसा भी सेव हो रहा है। ठीक है, तो पैसा जो आपका सेव हो रहा है वो भी कोई इतना ऐसा नहीं कि कोई 4-5 हजार रुपए बच रहे हैं, तकरीबन 10 गुना कम फीस के अंदर आपको यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको ऑफर की जा रही है क्लासेस। ठीक हो गया, तो टाइम और मनी तो सेव कर लिया। ठीक हो गया सर, इसके अलावा और क्या फायदा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी पेस पे कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो यार मैं जब इंटरमीडिएट में आया था तो मैं एक साइड जॉब, कोई साइड हसल करता था अपने पास साथ में, उसमें मेरा कुछ ना कुछ टाइम लगता था। तो अगर मैं साइड हसल कर रहा हूं कोई इस तरह की, और आप भी ऐसे काफी स्टूडेंट होंगे जो कि आगे इस तरह से कर रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या है कि सर हो सकता है आपकी लाइव क्लास के टाइम पे तो मेरा मसला काम में लगाऊंगा, किसी ना किसी चीज में जुटा पाऊंगा, तो कोई बात नहीं भाई, आपके पास आप अपनी पेस पे
अपनी आसानी पे जब चाहो वो क्लास अपने पास ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दूसरी चीज जो हो जाती है वो आती है फ्रीडम, कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको मिल रहा है भाई फ्रीडम, के आप कब क्या पढ़ना चाह रहे हो आपके ऊपर बेस है। अब इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो भाई करंटली अभी हमारे पास, जाहिर सी बात है जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देके अपने सेकंड ईयर में भी आए हुए हैं, या एएस के एग्जाम देके अभी अपने A2 में भी एंटर हुए आपके पास, ठीक है, या कोई सा भी आपके पास इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट पार्ट 1 का एग्जाम देके पार्ट 2 में आए। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑब्वियसली बात है पार्ट 2 भी कहीं पढ़ रहे होंगे। अब हो सकता है कि वो ये सोचें कि यार जो चैप्टर वहां पढ़ना है वही यहाँ पे पढ़ना है, आप इस स्पेस पे भी कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज यू हैव द फ्रीडम टू डू इट। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। तो आपको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के अंदर ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है वो मिल रही है फ्रीडम टू स्टडी। जहां से पढ़ना है, जब से पढ़ना स्टार्ट करना है वो कीजिए, ठीक है। अगली चीज जो आपके पास यहाँ पे आपको मिल रही है वो क्या है, वो भी समझिएगा मेरे बेटे। दैट इज ऑलवेज एक्सेस टू एवरीथिंग, ठीक है। देखिए आपके पास ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में हमारे पास हम लोग फॉर एग्जांपल किसी टीचर की क्लास में गए, कोई चीज हमारे पास ऐसी हो गई जो कि हमें समझ नहीं है या मैं नहीं पहुंच पाया, फॉर एग्जांपल मैं एब्सेंट हो गया किसी क्लास में, और उस क्लास में आपके पास टीचर ने बेसिक्स बनाई थी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। अब अगर वो मिस हो जाएगी तो मेरा अगला चैप्टर पूरा ज़ाया हो जाएगा, मैं नहीं जा पाया उस टीचर की क्लास में। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं जब दूसरे दिन जाऊंगा, मैं किसी भी वजह से नहीं जा पाया, मैं बीमार हो गया, कोई इवेंट आ गया, व्हाटएवर द रीजन कुड बी, मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर मैं आपके पास अगले दिन जाऊंगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आना, और टीचर भी मजबूर है बेचारा कि वो कैसे वो पुराना रिपीट थोड़ी कर सकता है, मुझे कोई शो थोड़ी दिखा सकता। यहाँ पे ऑनलाइन में आपको सबसे पहला फायदा क्या होता है, मिस हो गई कोई क्लास, कोई मसले नहीं, फ्रीडम है आपके पास, आप जब चाहे अपने पास क्या कर सकते हो उस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ क्लास को ले सकते हैं, उसका टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रैक्टिस मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको डाउट टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है, या उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के अपने पास उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट एट फिजिकोमेटिक्स। ये तमाम चीजें हमारे पास फिजिकोमेटिक्स के अंदर मेरे बेटे यहाँ पे शामिल है, और इस तमाम चीजों के लिए मैंने आपको पीछे दिखाया भी कि आपकी जो बैच की फीस है वो कितनी है, हमारे पास 8,000, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने यहां तक के लिए मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी। इसके बाद आपका एक इन हाउस सेशन भी होगा, मैं बता दूं तो इन हाउस सेशन की टाइमिंग्स मैं आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर करवा रहा हूं फिलहाल। उस इन हाउस सेशन के अंदर ये तमाम चीजें जो मैंने अभी आपसे जिक्र करी है, ये हमारे पोर्टल में कहां मौजूद है और कैसे मौजूद है, ये दोनों चीजें मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब आखिरी बात जाने से पहले वो क्या कि सर इतनी सारी जो आपने बातें करी, इन सब से हुआ क्या, इन सब बातों से होता क्या है? अगर आप हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन सब चीजों से होता क्या है? इन सब चीजों से आपका जो गोल है वो अचीव होता है, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात है ना यार, कि फॉर एग्जांपल आर्मी में कोई बंदा जाता है तो उसकी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होती है, क्यों? जिस काम के लिए उसको रखा गया, आर्मी एक जगह है जहां पे जा रहा है एक बंदा भाई, उसके लिए उसकी रूटीन, उसकी फिजिकल हेल्थ तमाम की एक रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए, वो प्रोसेस से गुजरेगा तो जाके पहुंच पाएगा भाई अच्छी पोजीशन पे, सही है। इसी तरीके से आपके पास अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी वही सीन है भाई, आपने रास्ते से गुजरना है, वो रास्ता क्या है, वो रास्ते के तमाम स्टेप्स आपको पोर्टल पे दिए हैं। लाइव क्लासेस लेनी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं, लेकिन फिर शीट सॉल्व करनी है, मटेरियल सॉल्व करना है, फिर टेस्ट देने हैं आप लोगों ने, फिर उसके एफएलपी सॉल्व करने, फिर मैराथन्स आ जाती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू, और ये सब जब आप करते हो एक पैटर्न के अंदर, तो फिर जो आप अचीव करते हो वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं एक एक करके, तो मेरा बेटा आपके पास नस्ट के अंदर, आप ये तो बात जानते ही होंगे कि साल में 4 दफा एग्जाम लेती है नस्ट जो है यूनिवर्सिटी अपने डिफरेंट कैंपसेस के अंदर। उनमें जो अभी तक इस साल यानी कि 2026 के जो रिजल्ट्स रहे टोटल नेट 1 2 3 4 मिला के, उनके अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके पास देखा गया दैट वाज 173 व्हिच वाज स्कोर्ड बाय राफे कामरान हु वाज आवर बैच 2.0, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ये एक स्कोर नहीं है, नस्ट के अंदर इस बात को भी समझिएगा कि अगर आपके 160 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो 160 प्लस मार्क्स के ऊपर स्टूडेंट एक माइंड जरूर बना के बैठ जाता है यार मेरा नस्ट में तो हो गया, अब तो कोई मसला नहीं, नाम मार्क्स पर अच्छे ले आए। क्यों? क्योंकि नस्ट अपने एग्रीगेट में 75% अपने टेस्ट को फोकस कर रही है। तो आपके पास जिसने नस्ट के टेस्ट में 160 प्लस स्कोर कर लिए, तो समझो कि उसको तो पता है कि मेरा नस्ट की भीड़ा तो पार हो गई है, वहां तो मैं पहुंच गया हूं, अब और देखते हैं और मुझे किधर करना है। तो ये तमाम वो स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने में दिखा रहा हूं जिन लोगों ने 160 प्लस का स्कोर किया नस्ट के अंदर, आपके पास नेट 3 के अंदर और नेट 4 के अंदर। और ये भी बता दूं उससे नेट 3 और 4 के रिजल्ट्स हैं, नेट 1 और 2 के और डिफरेंट है। आप इन सब स्टूडेंट्स की
जो आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं और जो इंटरव्यूज हैं वो सर हाशिम के इसी चैनल पर, जहाँ पे आप मुझे लाइव देख रहे हो अभी, यहाँ पे देख भी सकते हो, मौजूद है। वो इंटरव्यूज मैंने खुद कंडक्ट किए, इन बच्चों से पूछा यार तुम कैसे पढ़ते हो, कैसे लाते हो मार्क्स, तो वो यही बताते हैं कि यार आपके पास भाई सबसे पहला फोकस करना है कि लेक्चर्स लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सर उनकी प्रैक्टिस मटेरियल को यूज करना है, फिर जैसे टाइम पे टेस्ट है टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और टेस्ट देने के बाद आप लोगों ने एफएलपीज एंड मैराथन्स करनी है। ये सारी चीजें कहां मिलेंगी पोर्टल पे, और कहां मिलेंगी इसके लिए अभी इन हाउस सेशन होगा इस सेशन के बाद, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा कि कहां पे मिलने जाए। अच्छा, रिजल्ट्स की बात करते करते आगे चले, तो आपके पास उसके बाद एक यूनिवर्सिटी आती है जीआईकेआई। जीआईकेआई को अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि बेटा इंजीनियरिंग के अंदर तो एक कहा जाता है ना कि यार एक लेवल सेट करें कि यार एक लेवल है कोई आपके पास जिससे बाकी चीजों को कंपेयर किया जा सके, तो वो लेवल पे अगर मैं रखूं जीआईकेआई को तो गलत नहीं है। बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, अपने पास बुलाती है और अपने पास ठहर के पढ़ाती है कि भाई आपने वहीं पे रहना है, उनके साथ रहना है, उनकी लैब्स एक्सप्लोर करनी है, एक लाइफ कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करनी है, और जीआईकेआई में इंजीनियर बनना है जाके, क्योंकि काफी ज्यादा, बल्कि काफी ज्यादा तो बोलना गलत होगा, पाकिस्तान के हर उस बच्चे का जो कि एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है उसका ख्वाब होता है जीआईकेआई में चले जाए। अब जीआईकेआई की एक बात अच्छी तो ये है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके पास बच्चे सोचते भी हैं, क्यों? क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा है। यहां पे जीआईकेआई एक ऑफर देती है, वो कहती है आप कोई मसला नहीं, आप टेस्ट दो, आप जहां से भी बिलोंग कर रहे हो, पाकिस्तान में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप टेस्ट दो, आप टेस्ट दोगे, और टेस्ट देने के बाद अगर इतना अच्छा आपने टेस्ट दिया कि मेरे पास आप टॉप 20 एग्रीगेट्स में आ गए, टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ गए, तो आप हमारे पास फिर 100% स्कॉलरशिप पे पढ़, उसके लिए पूरा पाकिस्तान ट्राई मारता है, ठीक है। हर बच्चा जो कि एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है वो ट्राई मारता है। और वहां पे अगर मैं बात करूं तो इस साल 2026 के अंदर जो टॉप 20 की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में टॉप 20 बच्चा था, उन टॉप 20 में किसकी लिस्ट में आपके पास, उस लिस्ट में हमारे कितने बच्चों का नाम आप देख सकते हैं। हमारे मौज नजर की 6th पोजीशन है, इफ़ा आबिद की 3rd पोजीशन है, मोहम्मद उमर की 8th पोजीशन है, और इसी तरीके से आपके पास मोहम्मद यूसुफ 9th पे है, राफे कामरान 14th पर है, राबेल नूर 16th पर है, असमार हैदर 17th और जाकिरुल्लाह जो है 28th के ऊपर है। तो ये वो पोजीशंस है जिनको जीआईकेआई ने 100% स्कॉलरशिप ऑफर करी, और इन सब के आपको इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे, आप चैनल पे देख सकते हैं। इवन के इस बच्चे का तो मुझे ये भी याद है कि इस बच्चे ने पिछले साल भी ट्राई किया था, और फिर उसने बताया मुझे कि ट्राई किया था लेकिन सर मेरा हो नहीं पाया था, मैं टॉप 20 में नहीं आ पाया था, मुझे टॉप 20 में ही आना था। तो इस साल मैंने फिर फिजिकोमेट्रिक्स ज्वाइन किया और उसके लिए फिर तैयारी करी, और इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो है टॉप 20 में शामिल। इस बच्चे का इंटरव्यू भी आप जाके देख सकते हो, जरूर देखा करो, इससे आपको काफी ज्यादा सीख मिलती है। जीआईकेआई के अलावा तो सर क्या ये सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रिजल्ट्स आपके पास मौजूद है। फास्ट कंप्यूटर साइंस में जाना है सर, तो एक नाम तो हर बच्चे के मुंह पे होता है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, फास्ट में जाना है। क्यों जाना है उसकी वजह नहीं पता, बस फास्ट का नाम बड़ा टाइट। अच्छा ठीक हो गया। फास्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो है फास्ट में डायरेक्ट एडमिशन, मतलब आपका इतना अच्छे मार्क्स आ जाए कि फास्ट में जिस फील्ड को आप चाहो उसको चूज कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि अच्छा एग्रीगेट बनाना है, और वो एग्रीगेट आपके पास अगर हम बात करें 80% प्लस बन जाता है, तो आपको इजीली वहां पे कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाती है। यही रिजल्ट्स अगर हम लोग डिस्प्ले करें उन तमाम स्टूडेंट्स के जिन्होंने फास्ट का टेस्ट फिजिकोमेट्रिक्स से बैठ के पढ़ने के बाद दिया, उनके रिजल्ट्स आपके सामने मौजूद है, जिसमें मल्टीपल 90 प्लस एग्रीगेट्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ज़ेब फातिमा, इनका 91.73 का एग्रीगेट है, मुगीस इनका 91.69 का एग्रीगेट है, मुआज नासिर इनका 91.40 का एग्रीगेट। और मजे की बात एक और बताता हूं, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, वो अभी आप जब हमारी सेरेमनी की पिक्चर्स इंशाल्लाह आएंगी उसमें जरूर देखिएगा, 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि फिजिकोमेट्रिक्स के लास्ट ईयर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर बने थे, और उनको फिजिकोमेट्रिक्स की तरफ से कैश प्राइज भी दिया गया। तो ये आपके पास सेरेमनी के अंदर भी मौजूद है, पिक्चर जरूर आई तो देखिएगा अपने पास जाके। लेकिन आगे अगर हम लोग पढ़ें तो मल्टीपल 90 प्लस और 80 प्लस की तो भरमार है, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं प्याज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, एक अफोर्डेबल, एक फीजिबल टू स्टडी जगह, जहां पे आपके पास वो लोग पढ़ाते हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान के अंदर काम कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को पढ़ाने को वहां पे मिलता है, और निकलते भी वहां से वही लोग हैं आपके पास, साइंटिस्ट की यूनिवर्सिटी ये कहलाती है। प्याज के अंदर इस दफा अगर हम बात करें तो प्याज के अंदर जो टॉप परसेंटाइल्स हमारे पास आए वो आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99.7, 99, 99.6, 99.4, 99.5 हर आपके पास पॉइंट की परसेंटाइल के बच्चे यहाँ पे मौजूद है। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया यार, इससे ऊपर क्या ही है, 100 है ना यार। तो प्याज के अंदर भी जो टॉप पोजीशन सिक्योर कर रहे थे वो थे फिजिकोमेट्रिक्स के स्टूडेंट आपके पास। मूविंग ऑन, यूईटी ई कैट का टेस्ट पंजाब से ताल्लुक है,
तो एक टेस्ट तो सर देना ही देना ना, वो तो बिल्ट इन होता है हमारे पास। वो बिल्ट इन क्यों होता है यार? उस टेस्ट से ना काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है ना खुल जाती हैं और जगहों पे आसानी जाती है, तो वो है ईकैट का टेस्ट, यानी कि यूईटी लाहौर का टेस्ट जो आपके पास, ठीक है। तो ईकैट के टेस्ट में अब यहां पे मैं बताता चलूं कि ईकैट के टेस्ट होते हैं 2 राउंड्स। एक राउंड ईकैट में आपके पास यूईटी ने जो कंडक्ट किया इस साल, वो किया था कोई मार्च 2026 के अंदर, और राउंड 2 उनका कंडक्ट होता है जून जुलाई 2026 में। दोनों राउंड्स में पहले राउंड के अंदर जो आपके पास सेकंड पोजीशन थी, वो थी हमारे पास अगेन हमारे स्टूडेंट मुआज नासिर की, और उन्होंने सिक्योर करे थे 392 आउट ऑफ 400 मार्क्स। 400 में से 392, एक सवाल 4 नंबर का होता है उसमें, जिसका मतलब कि सिर्फ 2 सवाल गलत करके आया बच्चा, ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि ऑब्वियसली बात है, इंसान है की लगी एरर, ही सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन दैट राउंड। और अगर हम लोग राउंड 1 में बाकी बात करें, यूईटी में ये कंसीडर किया जाता है कि यार 300 प्लस अगर हम जा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है, वी कैन गेट समवेयर इन यूईटी, ठीक है, कहीं ना कहीं यूईटी में हो जाएगा। तो यू कैन लुक ओवर हियर कि आपके पास सिर्फ राउंड 1 के अंदर अगर हम बात करें तो 300 प्लस जो है वो मल्टीपल स्कोर्स हैं, मल्टीपल स्कोर्स हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे कम है, मैं आपको अगर आपको बताऊं तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, वहां पे बेतहाशा और है, ठीक है, कि आपके पास कितने बच्चों ने 300 प्लस स्कोर किया। दैट इज ओनली अबाउट राउंड 1, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज को ना भूलते हुए जाएं, लास्ट ईयर एमडी कैट। अब आप लोग बोलोगे यार ईकेट की सेरेमनी है सर, एमडी कैट। एमडी कैट जो है ना मेरा बेटा, मेडिकल वाला वो स्टूडेंट जो कि सबसे मुश्किल टेस्ट की तरफ जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत है देने वाला, सीट्स बहुत कम है जिनके ऊपर वो जा सकते हैं, तो इसलिए वो बहुत कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो जाता है। उस कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर भी अगर आपके पास बात की जाए तो सिंध के अंदर लास्ट ईयर जो एमडी कैट के रिजल्ट्स आए, उसकी फर्स्ट पोजीशन थी आपके पास महमूद अली की, वो सिक्योर्ड 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन पीएमडीसी एमडी कैट टेस्ट। और ना सिर्फ महमूद अली आपके पास, बल्कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो आपके पास हमारे तमाम स्टूडेंट्स की है। इन तमाम स्टूडेंट्स की भी टेस्टिमोनियल्स और इंटरव्यूज आपके पास हमारे पास यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। सर बिलाल जी के चैनल पे देख सकते हो, सर हाशिम जी के चैनल पे देख सकते हो, जरूर सुनो। क्यों? इन बच्चों से पता चलेगा इन लोगों ने पढ़ने में कुछ तो दिया ना यार, कोई तो तरीका बनाया पढ़ने का, हो सकता है वो तरीका आपके लिए कामयाब हो, उस तरीके से आप कामयाब हो जाओ, ठीक है। चले जी, तो यहां तक मुझे दीजिएगा इजाजत। जितनी चीजें मैंने अभी आपसे वादा करी वो सारी पोर्टल के अंदर कैसे होंगी वो मैं अनाउंस अभी आपकी क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा। हैंडिंग ओवर टू सर बिलाल जिया। मेरे बच्चे, आप लोगों अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, अपनी बात को बड़ा मुख्तसर रखूंगा। मुझे मालूम है ओरिएंटेशन में आप लोगों ने तमाम असतज़ा की जो बड़े ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा हैं, आप लोगों ने इनकी बात को बड़े गौर से सुना है। बस मैं अपनी बात को बड़ा इख्तितामी मराहिल के ऊपर लेकर जाऊंगा। आप लोगों के मैसेजेस भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ जो हमारे पास राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बंदा नाचीज़ को हाशिम ज़िया के नाम से दुनिया जानती है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें भी अस्सलामु अलैकुम, जो नहीं जानते उन्हें भी अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के मैसेजेस मैं देख रहा हूँ साथ साथ आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज से कई साल कबल फिजिकोमेटिक्स की बुनियाद डाली थी मैंने। एक अकेले कमरे में बैठे हुए इस बात का अज़म किया था कि इस कौम के बच्चों को हमने मेयारी तालीम प्रोवाइड करनी है इंतहाई कम कीमत के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से ये इदारा अपनी आबोताब के साथ आज एक पूरा दरज बन चुका है, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स की ख्वाहिश होती है इस इदारे के अंदर टीचिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इस इदारे के जरिए थ्रू आउट पाकिस्तान तक हम पहुंचे। पाकिस्तान के हर जिले से, शहर से, कस्बे से, गाँव से बच्चे हमारे पास आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं और पोजीशन लेते हैं जिनका हमने बहुत दफ़ा नाम भी नहीं सुना होता। मुझे याद है इसी साल, अभी 1 महीने पहले की बात है, GIKI की जो आपके पास 20वीं पोजीशन जिस बच्चे की आई वो चित्राल का एक गाँव है दरोश, वहां से बिलोंग करता था। अब आप सोचिए, चित्राल का एक गाँव है दरोश। इसी तरीके से हमारे पास मियाँ चुन्नू हो गया, फारूकाबाद हो गया, आप में से कई लोगों ने शायद नाम तक नहीं सुने होंगे इसके। डेरा गाजी खान तो चलो एक बड़ा जिला है, मगर मियाँ चुन्नू हो गया आपके पास, या आपके पास बक्कर हो गया, या आपके पास पर्टिकुलरली थर के इंतहाई जो बेसिक गोल्ड है वहां तक से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं। तो आज से कई साल कबल इस चीज का अज़म किया था और आज ये पूरी टीम आपके सामने इसी चीज को लेके इसी अज़म के साथ मौजूद है कि यार देखो,
आप तैयारी करते करते थक जाओगे। ये इदारा आपसे वादा करता है कि इदारा नहीं थकेगा। ये इदारा, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं कि यहाँ पे ऐसे टीचर्स मौजूद होते हैं जो रात के 2-2 बजे तक भी, मेरे साथ कई टीचर्स यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनसे मीटिंग हमारी चल रही होती थी। और इस बैच को बनाने से पहले जो जितनी बैकग्राउंड पे वर्किंग करनी होती है, एसओएस को बनाना होता है, हमारी दिन रात पूरी की पूरी जो टीम होती है वो कोशिशों में होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे से बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, टीचर्स प्रोवाइड करें, उनके लिए टाइम टेबल सबसे सुटेबल कौन सा होगा वो लेकर आए। तो आपने तमाम असातिज़ा की भी बात सुनी। अब यकीन मानिए जो हमारा पहला बैच होता है, कोई भी जो बैच होता है, उसको लॉन्च करने में बड़ी मेहनत लगती है। आपको लगता होगा शायद ये बहुत ईजी है, ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, नहीं। बैकग्राउंड के अंदर प्रॉपर हमें टीचर्स की टीम को डिजाइन करना होता है, कौन से सब्जेक्ट टीचर्स, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, एसओएस क्या होगा, स्कीम ऑफ स्टडी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा कितने टॉपिक्स उस पर्टिकुलर बैचेस में हमें कवर करवाने हैं, उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशंस को कैसे रेडी करवाना है, एक एक चीज के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही होती है। तो भाई जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, बस मैं लास्ट के अंदर छोटी सी बातें करूंगा कि देखो, आपको बैच का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि भाई आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप कर रहे होंगे। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा और ये लाइव क्लासेस हमारे सिर्फ प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिलेंगी, फिजिकोमैटिक्स के जरिए, www.physicomatics.com के जरिए, या फिर हमारी फिजिकोमैटिक्स की ऐप के जरिए, जो कि आगे चल के आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर, आपको डे वन से मल्टीपल प्रोफेसर्स की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वो भी मिल रही होगी। तीसरे नंबर के ऊपर, क्लास के दौरान हम अपने क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हैं। आपके पास मैसेजेस का, आपके पास लाइव चैट करने का, आपके पास अपने क्वेश्चंस को पूछने का प्रॉपर्ली ऑप्शन मौजूद होता है। आप अपने क्वेश्चंस को इजीली टीचर्स के साथ पूछ सकते हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों की हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलहदा कंडक्ट होगी। इसके अलावा आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारी डाउट टीचर्स की टीम अलहदा मौजूद होती है। इसके अलावा आपके पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर सब्जेक्ट वाइज डाउट को रेस करने का ऑप्शन अलहदा से मौजूद होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको हम अलहदा खुद से प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई किताब खुद से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इदारा आपको बैचेस के अंदर प्रैक्टिस मटेरियल बेहतरीन क्वालिटी का प्रोवाइड करता है। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको उससे बेहतर पूरे पाकिस्तान में कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल दिख जाए तो आप हमें आके बता दीजिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बेटा, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, जो हमसे खफा होते हैं, नाराज होते हैं, यकीन मानो जब उनको पता चल जाए ना कि उनकी क्लासेस के अंदर कोई बच्चा हमारे बैच का बैठा हुआ है, सामने से तो बड़ा मुंह बनाते हैं और बाद में जाके उस बच्चे से कहते हैं, यार वो जरा सर आफ्ताब की या सर हाशिम की या सर बिलाल की शीटें मुझे दे देना। तो हमने ऐसे ऐसे फनकारों को भी देखा है, ऐसे ऐसे फनकार मौजूद हैं दुनिया के अंदर। तो भाई बताने का मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी मिल रहा होगा। इसके अलावा आपके हर वीक के टेस्ट कंडक्ट होंगे लाइव। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, अगर हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपने अगर 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ा तो आपका एक्सेस रिमूव हो जाएगा। ये बहुत कैटेगोरिकल वे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई हमें अच्छे बच्चे चाहिए। तो अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों का मतलब है कि 3 हफ्ते तक आपने टेस्टों को छोड़ दिया, 3 हफ्ते तक किसी की कोई इमरजेंसी नहीं होती, 3 हफ्ते तक किसी के घर पे कोई शादी ही नहीं होती, किसी के घर पे कोई खुदा ना खास्ता कोई और मसला नहीं हो सकता, तो भाई 3 हफ्ते तक आप टेस्ट नहीं छोड़ सकते। आपके पेपर 7 से 2 हफ्ते होंगे। हाँ, किसी बच्चे का कोई बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस इशू है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन लिखकर देंगे एडमिन टीम को, आपका एक्सेस वापस हो जाएगा। बट अगेन हम ये इस बात समझते हैं बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी। तो 3 हफ्ते तक अगर कोई बच्चा 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ता है तो उसको ग्रुप का एक्सेस हम रिमूव कर रहे होते हैं, जहन में रखिएगा। हम समझते हैं कि वहां पे फिर पेरेंट्स की मुदाखलत बहुत जरूरी है, तो आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन देंगे, तो इसको जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक है आपको एक्सेस लेने का, भाई हमारी मजबूरी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के साथ साथ चीजों को कवर अप करें और पढ़ाई करें। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट अलहदा होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलहदा होंगे, फुल लेंथ पेपर्स आपको अलहदा होंगे। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन आपको अलहदा मिलेंगे। पाकिस्तान के बेस्ट एकेडमिक काउंसलर्स हम आपको बैचेस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों की ये लाइव क्लासेस हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अक्सर बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है, सर मैंने तो भाई फलानी चीज पढ़ी भी नहीं है अपने एफएससी में इतने अच्छे तरीके से, ए लेवल्स के अंदर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम असातिज़ा आप लोगों की तमाम क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके डिटेल कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, फिर उसकी शॉर्टकट्स पे जाएंगे। तो आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलरली उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। कि हम आपको गारंटी देते हैं कि कल को जब आप अपने इंटर के अंदर भी उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी आधी से ज्यादा एफएससी की क्लास को भी वो कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे और आप इंटर में भी अच्छी परसेंटेज स्कोर करोगे। तो जब आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट की, एफएससी की, ए लेवल्स की तैयारी वैसी हमारे पास से कवर अप हो रही है।
अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ओरिएंटेशन के अंदर काफी सारी बातों को समझ लिया, काफी सारी बातों को सुन लिया। इस बंदे नाचीज को हाशिम ज़िया कहते हैं और इस इदारे के डायरेक्टर्स के अंदर शुमार किया जाता है। इस इदारे को क्याम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि अपने शागिर्दों को थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर मियारी बेहतर से बेहतर तालीम दें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सफ़र का आगाज आज से कई साल कबल इस इदारे ने किया था, आज वो आपके सामने एक पूरा दरख्त बन के खड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है कि जितने टीचर्स की आज आपने ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट करी, इसके अलावा और कई सरप्राइजेस आपको भी बैजेस में मिलने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ चंद सरप्राइजेस को आपसे डिस्कस किया है, मैं आप तमाम लोगों के मैसेजेस को भी देख सकता हूं, मगर उससे पहले भाई ये तो चंद सरप्राइजेस हैं जो अभी हम आपको दे रहे हैं। आपको बैकग्राउंड के ऊपर ये मालूम ही नहीं है कि टेस्टिंग के डायरेक्टर्स कौन हैं, आपको बैकग्राउंड के ऊपर ये मालूम ही नहीं है कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता है, प्रैक्टिस मटेरियल को डिजाइन कर रहा होता है, प्रैक्टिस जोन बना रहा होता है, किस तरीके से डाउट टीचर्स की पूरी टीम आपकी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बैजेस के अंदर मौजूद होगी। तो भाई आप लोगों को जहां हमने इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं, इतनी सारे फीचर्स प्रोवाइड करे हैं कि भाई हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे मगर वो फीचर्स खत्म नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी कामयाबी की वजह यह है कि इस साल हमारी हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन थी। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा हमारा मुकाबला ना कर सका, चाहे वो एनईडी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईके हो, आईबी हो, यूईटी हो, एमडी कैट हो, नम्स हो या एकीयू हो। नम्स और एमडी कैट के टेस्ट तो खैर अभी होना है, मगर लास्ट ईयर भी हमारी वहां पे टॉप पोजीशंस रही और इस साल तमाम इंजीनियरिंग के और बिजनेस यूनिवर्सिटीज में टॉप पोजीशन रही। तो भाई आपको सबसे बड़ा फायदा ही हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं, देखिए आप में और एक एवरेज बच्चे में बहुत डिफरेंस होगा एट द एंड ऑफ द डे। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो कोर्स को नहीं कवर सिर्फ एक दफा ना करे बल्कि मल्टीपल टाइम्स कवर करे। एवरेज बच्चे को लगता है सिर्फ कोर्स कवर कर लूंगा तो शायद टेस्ट क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, हालांकि उसको ये बात मालूम ही नहीं है कि टेस्ट कवर नहीं करना, मल्टीपल टाइम्स कवर करना है, पास पेपर सेशंस को करना है, प्रैक्टिस मटेरियल को कवर करना है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर एक एवरेज बच्चे को उसको इंटर पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता, उसको ए लेवल पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता। तो आपको स्टार्टिंग बैचेस के अंदर फायदा ये मिलता है कि आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी हमारे साथ ही कवर अप हो रही होती है, आपकी ए लेवल्स की तैयारी हमारे साथ साथ ही कवर अप हो रही होती है। आपको अलग इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी डिटेल के अंदर और जितनी बेसिक लेवल से हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे होते हैं। जो लाइव क्लास आप लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फिर टीचर स्पेस के ऊपर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फिर इसके बाद वाले बैचेस के अंदर भी आपको एक्सेस मिलेगा लाइव क्लासेस का, और पूरा साल आप हमारे साथ रहोगे। मेरा आपसे एक वादा है, आप थक जाएंगे, ये इदारा मेहनत करते हुए आप पे नहीं थकेगा। तो हमने जब इतने सारे फीचर्स को डिस्कस करा, इतनी सारी बातों को डिस्कस करा, अब आपके जहन में जरूर ये क्वेश्चन होगा, सर वो फलाना बेकार इदारा जो है जिसकी कोई भी नस के अंदर पोजीशन नहीं है, एनईडी में पोजीशन नहीं है, वो 60,000 रुपए, 55,000 रुपए, 70,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं, तो सर आप लोगों की फीस भी हद से ज्यादा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इदारे की जो मजमूई तौर के ऊपर फीस है वो 9,500 है कंप्लीट एकेडमिक ईयर की, मगर हमने अपने पहले बैच के लिए, टॉपर्स बैच के लिए यहाँ पे बच्चों को डिस्काउंट दिया हुआ है। तो भाई अगर आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, चूंकि 22 तारीख से बैच हमने स्टार्ट करना है, 22 तारीख से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप सिर्फ 8,000 रुपीज को पे कर रहे होंगे। अगर आप 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भाई आपको सिर्फ 8,000 रुपए पे करने होंगे। 21 अगस्त के बाद जो हमारी नॉर्मल फीस चल रही है 9,500 वो अप्लाई हो रही होगी, मगर अगेन 21 अगस्त तक आप 8,000 रुपीज इजिली पे कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर फीस को पे करने का मेथड क्या है, फीस को पे करने का तरीकेकार क्या है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं वो भी आपको डिफाइन कर देता हूं। आपके पास इदारे के ऑफिशियल अकाउंट्स मौजूद हैं। फिजिकोमेटिक जो कि इदारा है जिसमें मैथफ्लिक्स भी आता है, पीकेएम भी आता है, तो भाई ऑफिशियल हमारा फिजिकोमेटिक्स के अकाउंट है फैसल बैंक के अंदर, एमसीबी के अंदर। तो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद है, चाहे फैसल बैंक का चाहे एमसीबी का, आप उसके ऊपर फीस को इजीली पे कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मेरे पास तो मिजान बैंक का अकाउंट है, क्या मैं फैसल बैंक पे फीस पे कर सकता हूं? आप भी पे कर सकते हैं। आपके पास दुनिया का कोई अकाउंट मौजूद है,
आप उसको ओपन करिए, वहां पे बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए, फैसल बैंक को सर्च करिए और सिंपल तरीके से फैसल बैंक अकाउंट नंबर एंटर करिए, फीस पे कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर हमें जैस कैश का नंबर दे दीजिए, हमें इजी पैसा का नंबर दे दीजिए। तो भाई जैस कैश या इजी पैसा की एप्लीकेशन बहुत दफा नहीं चलती, तो अगर आपके पास जैस कैश या इजी पैसा का अकाउंट मौजूद है तो आप सिंपल तरीके से उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन वहां पे भी मौजूद होगा, बैंक ट्रांसफर करने का। बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करिए, फैसल बैंक को या एमसीबी बैंक को सर्च करिए, किसी भी अकाउंट पे आप फीस पे कर सकते हैं, तो उनका अकाउंट नंबर डालिए, सिंपल तरीके से 8000 रुपीज को आप पे करेंगे। पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप और जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो मैं आगे चल के आपको डिफाइंड भी कर देता हूं। बताने का मकसद ये कि आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद है, चाहे वो जैस कैश है, इजी पैसा है, सदा पे है, नया पे है, सांबा बैंक है, ऑल पाकिस्तान फर्स्ट मूवमेंट बैंक है, या पाकिस्तान फर्स्ट एग्रीकल्चर बैंक है, या आपके पास सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, या रेमिटली है, या बैंक ऑफ ओमान है, यूएई बैंक है, आपके पास दुनिया का कोई भी अकाउंट अवेलेबल है, आप सिंपल तरीके से उस अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, बैंक ट्रांसफर के ऊपर जाएंगे, फैसल बैंक या एमसीबी बैंक को सर्च करेंगे, उसका आईबीएन नंबर भी गिवन है, अकाउंट नंबर भी गिवन है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर फीस पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी फैसल बैंक की ब्रांच को या एमसीबी की ब्रांच को फिजिकली विजिट कर सकते हैं और वहां पे डिपॉजिटर स्लिप मिलेगी, उसके जरिए भी आप फीस को पे कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, घर पे कोई आपके बड़ा आदमी मौजूद नहीं है जो किसी ब्रांच विजिट कर सके, तो भाई आपकी गली किनारों के ऊपर कम्युनिकेशन शॉप्स मौजूद होती हैं, तो आप उन कम्युनिकेशन शॉप्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई हमें फैसल बैंक पे पेमेंट करनी है या एमसीबी के ऊपर पेमेंट करनी है, तो कम्युनिकेशन शॉप वाला खुद से पे कर देगा, आप बस खाली उसको बताएंगे। तो आपकी गली में कोई मोबाइल शॉप है तो आप वहां से भी फीस को पे करवा सकते हैं। गर्ज ये कि आपके पास अपना कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल है, अपना कोई अकाउंट अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर बैंक के अंदर, इजी पैसा वॉलेट के अंदर या कोई भी डिजिटल वॉलेट के अंदर, आप वहां से भी फैसल बैंक के एमसीबी फीस को पे कर सकते हैं। अच्छा, पे करने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है जो भी मैसेजेस के ऊपर मुझे दिख भी रहा है कि सर फीस पे करने के बाद का तरीकेकार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फीस पे करने के बाद का मेथड ये होता है कि आपने सिंपल तरीके से, आपके स्क्रीन के ऊपर दो नंबर्स मेंशन है, एक है फाइनेंस ऑफिसर का और एक है हमारे ऑफिशियल फिजिकोमेटिक्स का अकाउंट का, व्हाट्सएप का। तो आपने इन दोनों नंबर्स के ऊपर अपना नेम, अपनी ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी और साथ में पेमेंट की स्लिप को और अपना नेम, ईमेल एड्रेस और अपने बैच को, इन दोनों नंबर्स के ऊपर शेयर अप कर देना है। ये दोनों नंबर एडमिन बेस्ड नंबर हैं, याद रखिएगा, इन पे कॉल्स करने की नीड नहीं है। सिंपल तरीके से आप जैसे ही फीस को पे अप कर रहे हैं तो पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप को अपना नाम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी, बैच यानी कि एनईटी ईकैट बैच है, एमडी कैट बैच है, नम्स एक्यू का, या पीकैट का बैच है, नस बिजनेस स्कूल का बैच है, आईबी का बैच है, तो उसको मेंशन करके आप इन दोनों नंबर्स के ऊपर भेज देंगे ताकि यहां से आपको फॉर्म मिल सके। जब आपको फॉर्म मिलेगा तो फिर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिल करने के बाद, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो फिल करने के बाद आप अपनी बारी का वेट करेंगे ताकि आपके पास हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए पर्टिकुलरली आईडी, पासवर्ड आपका आ सके और एप्लीकेशन का लिंक आ सके। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, बड़े परेशान हो जाते हैं, रात के 11 बजे फीस पे करने के बाद 50 कॉलें करके बैठे होते हैं। भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप एंड के डेज पे आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास हद से ज्यादा लीड टाइम चल रहा होता है। अगर मैं अभी आपको सिर्फ अपना लीड टाइम बताऊं तो बेटा अभी हमारे पास 10-10, 12-12 घंटे का लीड टाइम चल रहा होता है, यानी कि बहुत दफा इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अगर दोपहर 3 बजे कोई बच्चा मैसेज करे तो जब हम बारी बारी लाइन बाय लाइन चल रहे होते हैं तो जिस बच्चे का 3 बजे मैसेज आया था उसको नॉर्मली शाम के 7 बजे रिप्लाई मिल रहा होता है इदारे की तरफ से। ऑल्दो 4-4 एडमिन्स लगे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस इदारे की सबसे बड़ी खास बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग इस कौम का बच्चा इस इदारे पे ट्रस्ट करता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह में इस बात पे बड़ा फख्र है। तो भाई आप अपनी बारी का वेट करेंगे, जब आप एंड के डेज पे आते हैं तो हमारे पास लीड टाइम हद से ज्यादा होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप आज या कल तक लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप 22 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हो तो फर्स्ट क्लास है, आप अपनी क्लास के अंदर मौजूद हो और ऐड हो चुके हों। इसको जहन में रखिएगा, ये चीज आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। अक्सर बच्चों का जैसे क्वेश्चन होता है कि सर आप लोगों को कैसे पता चलेगा हमने फीस पे कर दी है। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही की नहीं, दुनिया भर के बैंक की पॉलिसी होती है, जब कभी आप किसी को फीस ट्रांसफर करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो एक सर्टेन मैसेज आपके पास आता है और एक मैसेज उस पर्टिकुलर अकाउंट के पास आता है जिसको आपने पैसे भेजे होते हैं। तो इदारा फीस वेरीफाई कैसे करता है कि भाई अगर लेट सपोज किसी ने डुप्लीकेट स्लिप भेज दी है या किसी ने फेक स्लिप भेज दी है तो बहुत ईजिली पकड़ा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारा एक एक पेमेंट को बैठ के वेरीफाई करता है कि भाई ये अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारी पूरी फाइनेंस टीम
टीम मौजूद है, इसके लिए हमारी पूरी ऑनबोर्डिंग की टीम मौजूद है, जिससे बहुत जल्द आप मुलाकात भी कर रहे होंगे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा आपने फीस भेजी है। आप दुनिया के किसी भी अकाउंट से फीस ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने चाचा के, मामा के, ताया के, बाबा के, अंकल के, अरशद भाई के, किसी भी अल्लाह भला करे अकाउंट से फीस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद अब गली के अमजद भाई से भी फीस ट्रांसफर करवा सकते हैं। फीस ट्रांसफर करवाने के बाद जो आपकी पेमेंट स्लिप होगी ना बेटा, वो यूनिक होगी। दुनिया में दोबारा कभी उस पेमेंट स्लिप पे जो नंबर मौजूद है इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। और वो सेम नंबर हमारे पास हमारे अकाउंट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कभी आप किसी को पेमेंट भेजते हैं तो एक मैसेज आपके पास आता है और एक मैसेज जिस अकाउंट पे पेमेंट गई होती है वहां जाता है। तो भाई फाइनेंस टीम उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद आपको फॉर्म मिलता है। फॉर्म मिलने के बाद पर्टिकुलरली आप फॉर्म में अपनी बेसिक जो आपके कवाइफ होते हैं, बेसिक जो आपकी डिटेल्स होती हैं, उनको आप वहां पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद पर्टिकुलरली आपके पास हमारे फिजिकोमेटिक्स के पोर्टल का एक्सेस आपको मिलना स्टार्ट होता है। उसका प्रॉपर आईडी और पासवर्ड होता है, जिस तरीके से आपको भी हमारे तमाम टीचर्स ने, सर बिलाल ने, प्रोफेसर हजला बुखारी साहब ने, इन्होंने आपको डिस्क्राइब करा, डिफाइंड करा। तो ये तरीकेकार होता है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इस इदारे की इतनी बड़ी कामयाबी है कि इसने ऑलरेडी इतनी कम फीस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल उसमें भी डिस्काउंट को ऑफर कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है। तो मैं आपसे लास्ट में बस एक बात यही कहूंगा कि भाई आप काम करते करते थक जाएंगे। ये इदारा पूरा साल आप पे जिस तरीके से मेहनत करेगा तो आप इस बात के शिदाई हो जाएंगे और इस बात को आप तस्लीम करने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने आपको अपने से बढ़कर प्रोवाइड करा। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है।